कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। त्रिकाल परमात्मा है। ऐसा सुनने पर यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि यदि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, तो शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा इस संसार में चार गति में क्यों भटक रहा है? उसका सीधा सा उत्तर यह है कि यह बात परम सत्य है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, परंतु अज्ञानी जीव स्वयं को शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा मानता नहीं है और स्वयं को देह की क्रिया रूप और रागादि विकल्प रूप मानता है। इसी कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुख भोग रहा है। जैसे ज्ञानी शुद्ध है, जैसे महावीर भगवान द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है, ऐसे ही यहाँ जो भी परमात्मा विद्यमान है, सब भगवान आत्मा ऐसे ही शुद्ध है। वो शुद्धता हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हमारी दृष्टि में अशुद्धता है। दृष्टि में जब शुद्धता प्रकट होती है, तब सारे जगत में जहां देखे वहां शुद्धता, वहां शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा ही दिखाई देगा। खास करके अभी दो प्रकार के विकार है। एक विकार ऐसा जो अपने आत्मा में उत्पन्न होता है और दूसरा विकार ऐसा जो दूसरों के आत्मा में उत्पन्न होता है। और इस बात को बहुत गहराई से हमें समझना है। इस आत्मा में उत्पन्न होने वाला ये जो राग का भाव है, एक ये राग, और आपके आत्मा में उत्पन्न होने वाला एक राग का भाव, ये दो राग के भाव है। परंतु इन दोनों प्रकार के राग के भाव में बहुत बड़ा अंतर यह है कि यहाँ जो राग का भाव उत्पन्न होता है, वह इस आत्मा के लिए आश्रव तत्व है, बंध तत्व है। और दूसरे आत्मा में जो राग का भाव उत्पन्न होता है, वह इस आत्मा के लिए आश्रव और बंध तत्व नहीं है, वह अजीव तत्व है। और आश्रव और बंध तत्व जो है वह छोड़ने योग्य है, और जो अजीव तत्व है वह मात्र जानने योग्य है, छोड़ने योग्य नहीं है। और इसलिए मांसाहारी को मांस भक्षण करने का भाव आता है, और उसे जब आपने देखा, देख करके ही कि अरे ये मांस भक्षण करता है, ये पापी है, एक क्षण के लिए आपने सोचा कि उसे जो पाप का मांस भक्षण करने का भाव हुआ, उस भाव से मेरा संसार परिभ्रमण कितना? कुछ भी नहीं। मेरा संसार परिभ्रमण उसके मांस खाने के भाव के कारण नहीं है, उसके मांस खाने के भाव के कारण यहां जो उसके प्रति द्वेष का भाव हुआ, जो यहां हुआ, बस उसी के कारण मेरा संसार परिभ्रमण है। और यदि ये भेद समझ लिया जाए
तो सारे जगत में किसी भी आत्मा के किसी भी प्रकार के भावों में परिवर्तन करने का विकल्प ही छूट जाए। क्या आपको पता है कि रावण नरक में गया तो वह क्यों गया? इसलिए नहीं सीता जी का हरण किया, उसमें एक बहुत बड़ी कर्तृत्व बुद्धि सवार थी। दो बात, एक है राम, ये सीता, और ये रावण। तो सीता जो है, सीता को प्रेम का भाव है, वह प्रेम का भाव राम के प्रति है। तो प्रेम का भाव है, वह राग का भाव है, वह राग का भाव सीता का राम के प्रति है। और रावण की यह इच्छा थी, रावण का यह विकल्प था कि सीता के प्रति, सीता का जो राम के प्रति प्रेम का भाव है वो वहां से ट्रांसफर होके पलटकर मेरी तरफ हो जाए। उसका भाव जो एक विषय में जा रहा है वहां से हट करके मेरी ओर आए। वो सीता जी के विकल्प को पलटने का विकल्प जो था वो रावण को था, और दूसरों के विकल्प को पलटाने का ये जो भाव है, यही सबसे खतरनाक कर्तृत्व बुद्धि है। और इसलिए आप जीवों को जो भी भाव आए वो आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय में तो तीन लोक के सभी अज्ञानी जीव की अशुद्ध पर्याय ज्ञान में जाने में आएगी। आप किन किन के प्रति द्वेष करोगे? नारकियों की वेदना और नारकियों की मारकाट ज्ञान में प्रत्यक्ष ऐसी जानने में आएगी, वहां क्या होगा? इसलिए मैं खास कहता हूं कि जब भी कोई पापी जीव के पाप के कृत्य को यदि देख भी ले, वहां ये जागृति बनी रहे कि वह जो भी दिखाई दे रहा है वह मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, और मेरा उनके परिवर्तन में कुछ भी पुरुषार्थ घटित नहीं होता। पुरुषार्थ इतना कि यहां जो विकार उत्पन्न हुआ है उनके प्रति, बस उन विकार का जड़ मूल से नाश हो, और जड़ मूल से नाश हो। आज तक हमने बाहर की क्रियाओं को इतनी प्रधानता दी, इसलिए अभी जो हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र के जो मूलभूत विषय, जिसमें कृपालु देव ने आत्मा की सिद्धि करते हुए जो 6 पद उसकी रचना की। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का कर्ता है, आत्मा कर्म का भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। परंतु प्रारंभ में ही कृपालु देव ने यह बात बताई कि जो जीव इस आत्म तत्व के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं वे कौन है? तो उसमें 2 प्रकार के जीव का वर्णन किया। एक है वह क्रिया जड़ और दूसरा है वह शुष्क ज्ञानी। तो वहां से ही शुरुआत करते हैं कि क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी। क्रिया जड़ माने जड़ की क्रिया में ही वह धर्म मानकर बैठा है, और वह जो जड़ की क्रिया धर्म मानकर बैठता है वह जीव क्या करता है कि जो दूसरा कोई जीव ऐसी जड़ की क्रिया नहीं करता उसे वह कीड़े और मकोड़े के रूप में देखने लगता है कि ये तो देखो कितने पापी। और इसलिए बात मैं खास बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित भी हो गई हो, आपको उस चैतन्य की पहचान हुई हो, तो उसकी यही निशानी है कि आप अपने विचारों को, अपने भावों को किसी भी दूसरे जीवों के प्रति आरोपित नहीं करना चाहेंगे। सरल भाषा में, सीधी भाषा में कहे तो अपने विचारों को किसी पर थोपना मत। और इसलिए यदि मुझे आलू नहीं खाना है तो मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप आलू खाना छोड़ दो। मुझे मांस नहीं खाना है तो मैं किसी को यह नहीं कहता, परदेसी को, कि आप मांस खाना छोड़ दो। सिर्फ इतना ज्ञान हुआ कि बस मांस भक्षण करने में क्या दोष है, वह मांस क्या चीज है, आत्मा की अनुभूति में वह मांस का भक्षण किस प्रकार से बाधक है, बस ये चर्चा हुई। छोड़ना नहीं छोड़ना ये सब निर्णय उन पर है। और यदि इतनी पर पदार्थों से, पर जीवों के विकल्पों से यदि हम इतने निवृत्त होकर के अपना ही निरीक्षण करें
तब समझना कि अब हमारी रुचि इस चैतन्य की रुचि जगी है। उससे पहले बस, इसलिए ज्ञानी शास्त्रों में लिख देते हैं कि बस ये मांस भक्षण करने में ये दोष है, ये खाने में ये दोष है, ये दोष है। एक एक को बताने जाए तो क्या होगा। मुनिराज है वो किसी को एक एक को घर घर जाकर के उपदेश देने नहीं जाते। वन में ताड़ के पत्ते पर वहां पर ऐसा लिख दिया कि ये पाप से ये दोष लगता है, ये लिख करके रख दिया। इनको नहीं बताया आप ये मत करो, इनको नहीं कहा ये मत करो, क्योंकि किसी को अच्छा लगे न लगे क्या पता, उसके प्रति जो भाव आया उसमें भी द्वेष हो जाए, सामने वाले को कषाय हो जाए कि ये, इसलिए बस लिख दिया। जिनकी होनहार होगी वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा क्या करेगा, वो सब उस पर लिखा और रखा और निकल गए। माने इतना निरालापन इस जगत में रहकर जगत के जीवों में कहीं पर भी बस कर्तृत्व का भाव नहीं। सभी जीव को अपने 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 उदय पर छोड़े। इसलिए बस ये जागृति बनी रहे कि दूसरे जीवों में, आपको बहुत से लोगों को एक प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि पत्नी है वह धर्म नहीं करती है, बेटा है वह धर्म नहीं करता है। आपने पाया, आपको ये मिला, आपको भाव आया, आपने एक बार कह दिया बस। मगर आप अभी ये मत सोचो कि उसको जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा उसे भी करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। महावीर भगवान की हिंसा जो है वह हिंसा यह नहीं है कि किसी को मार दिया उसका नाम हिंसा, मारने का नाम ही हिंसा नहीं है। आपकी जो स्वयं की मान्यता है वह मान्यता किसी पर थोप देना और किसी दूसरों को इसके लिए मजबूर करना कि तुम भी इसे मान लो जो मैं कह रहा हूं, बस ये उस जीव की हिंसा कर दी, क्योंकि आपने अपनी मान्यता को उस पर थोपना चाहा। इसलिए आप यहां सुनने आए, धन्य है आप परमात्मा। आप किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये मत करना और ये करना, सभी जीव स्वतंत्र है। सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी आप सुनते हैं उस पर आप विचार करना, विचार करना, और विचार करके जो निर्णय होगा वो निर्णय आपका स्वयं का होगा। अभी जो मैं आपको कहूं कि आपको ये नहीं करना है, वो निर्णय मेरा है और आपने उस निर्णय का पालन किया। दूसरों पैरों से चला नहीं जा सकता और दूसरों की आंखों से देखा नहीं जा सकता। गुरु के पैरों से मोक्ष मार्ग पर चला नहीं जा सकता और गुरु की आंख से चैतन्य तत्व को देखा नहीं जा सकता। इतना ही हो सकता है कि रास्ते चलना हो तो गुरु यदि दिया लेके जा रहे हो और रास्ता प्रकाशित हो तो गुरु के साथ साथ चल सकते हैं। गुरु का दिया काम में आ सकता है, गुरु के पैर और गुरु की आंखें नहीं। इतना ही याद रहे कि ये जो भी आप सुन रहे हैं, बस इसे एकमात्र दीपक की ज्योति के रूप में समझे। आंख आपकी स्वयं की चाहिए, पैर आपके स्वयं के चाहिए। और जो दुख है संसार में वो यही है, कर्तृत्व भाव का ही दुख है, अपनी मान्यता को सारे जगत पर आरोपित करना। इसलिए कृपालु देव जड़ क्रिया का वर्णन करके बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, पूछते हैं कि जैन धर्म में ये क्रिया आई कहां से। ये क्रिया कहीं आई नहीं है। मैं आपको ये कहता हूं कि क्रिया कहां से घुसी नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये वो भाव कहां चले गए। क्रिया तो पहले भी, भाव भी थे, सिर्फ भाव चले गए और अकेली क्रिया रह गई। क्रिया कहीं बाहर से नहीं आई। और खास बात यह है कि जिस क्रिया में प्राण न हो उस क्रिया को फिर जला दिया जाता है। एक दृष्टांत से आपको ये बात समझ में आ सकती है। एक बेटा है, उसकी माँ, जिस माँ को बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, जब माँ की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में माँ का मृतदेह वहां पर है, हम क्या करते हैं? बेटा है, वो बेटा तुरंत ही बस उस माँ मुर्दे को जलाने के लिए बस अब क्या कि जला दो। मुर्दा तो पहले भी था, मुर्दा अभी भी है, परंतु पहले उस बेटे को उस मां के प्रति प्रेम था। वो प्रेम था क्योंकि वहां पर प्राण थे, प्राण थे तब प्रेम था। प्राण निकल गए, फिर वही शरीर जो शरीर पहले था फिर उसे जला दिया जाता है। तो ज्ञानियों की जो क्रिया थी उस क्रिया में
प्राण था, और अज्ञानी की जो क्रिया है वहां प्राण नहीं है, अकेली क्रिया है, वो मुर्दा है, इसलिए उसे जला देनी चाहिए। और इसलिए कृपालु देव ने उस क्रिया को जड़ क्रिया कहा, और उस जड़ की क्रिया में जो धर्म मान के बैठता है उसे क्रिया जड़ कहा। इसलिए हाथ में मोर की पीछी लेकर के यदि कोई मान ले कि बस मुझे धर्म प्रकट हो चुका, तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। और खास बात याद रहे कि हाथ में मोर की पीछी को लेकर के यदि वो धर्मी हो जाता, पीछी मोर के पीछे को यदि साथ में रखने से यदि वो धर्म प्रकट हो जाता, तो सबसे ज्यादा धर्म उस मोर को होना चाहिए जो जन्म से ही पीछी के साथ में जन्मता है और मरता है। वो मोर ज्यादा धर्मी होना चाहिए, यदि पीछी रखने से ही धर्म हो जाता तो। धर्म हो जाता तो 8-8 बजे मत उठो, सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। धर्मी जीव देरी से नहीं उठा करते। यदि सुबह जल्दी उठने से यदि धर्म हो जाता, तो वो मूर्खे को धर्म जल्दी हो जाना चाहिए। वो तो सबको जगाता है, सबसे पहले जागता है। यदि जल्दी जागने का नाम धर्म है, तो पशु को वो पहले धर्म होना चाहिए। यदि प्रकृति की ये जो नेचुरल हवा आ रही है उसे लेने से धर्म हो जाता, तो जंगल में बहुत जानवर है, वे सब धर्मी हो जाने चाहिए। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आज तक संसार परिभ्रमण हुआ, वो इसलिए हुआ कि हजारों की भीड़ के बीच में मैं कुछ अलग हूं ये जगत को बताऊं। आप सब अलग हो और मैं आपसे कुछ अलग हूं, मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अलग हूं, इसी का नाम अहंकार है। और ये जो सत्ता दिख रही है चैतन्य की, उस चैतन्य की सत्ता में ये जो चैतन्य की सत्ता कोई विशिष्ट नहीं, सब जो है ऐसा ही, उसी का नाम अहंकार छूट जाना। वो विशिष्ट बताने में हमें आनंद आता है। जो क्रिया का हम पालन करते हैं वह क्रिया दूसरा भी करे, एक बार करके देखे तो पता चले। इसलिए आज जो हम महावीर भगवान की मूर्ति में देखते हैं कि भगवान की जो स्थिति, जिसे हम मस्तक झुकाते हैं, जिसे हम हाथ जोड़ते हैं, जिन्हें हम पैर छूते हैं, वो जो भगवान जो हमें जिन्हें हमें देखते हैं, वो परम पद को पा चुके वे परमात्मा है। वो जो मूर्ति में जो दिखाई देता है वो उनका अंतिम कदम है, वो अंतिम कदम है, वो ध्येय को प्राप्त कर चुके वह महावीर है। हम उन्हें नहीं देखते जिन्होंने पहला कदम उठाया था। जिस महावीर ने पहला कदम उठाया था उस महावीर को तो मूर्ति में देखते ही नहीं, हम अंतिम अवस्था तक पहुंचे उन महावीर को देखते हैं। और इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो वे जो कर रहे बस वो मैं करने बैठ जाऊं, और इसी कारण से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे लिए अभी यह जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि महावीर भगवान क्या करे। यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि वे हमारे जैसे, और पहला कदम आगे बढ़ाया तब कैसे बढ़ाया था, क्या संयम के बल पर आगे कदम बढ़ाया था या दमन किया था। जब अंतरंग में प्राण हो और प्राण के बिना क्रिया हो तब उसका नाम दमन समझना, और प्राण हो तो वो संयम समझना। आज तक अज्ञानता के कारण दमन ही हुआ है। आनंद आता है, आनंद आता है, खुशी होती है, उसमें वो अहंकार का आनंद है और कुछ भी नहीं, अहंकार का आनंद है। जब वो कहते हैं कि देखो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, आप कितने बजे उठते हो? आप भी 5 बजे उठा करो। 7-7 बजे उठते हो, आप 5 बजे उठो, कुछ भी नहीं होगा। 5 बजे उठ जाओगे, चलो आज 7 बजे उठते थे, कल से 5 बजे उठ जाओगे, मगर 5 बजे जो उठेगा वो कौन उठेगा? आप ही तो उठोगे ना। जो 7 बजे कल उठने वाले थे वही तो है, कोई दूसरा तो नहीं। वो 5 बजे उठेगा वो भी आप ही हो, और 7 बजे उठे वो भी आप ही हो। आप जब तक नहीं बदलोगे फिर भले ही 5 बजे उठो या 7 बजे उठो, आपके अंतर आत्मा में ही परिवर्तन नहीं आया और बाहर की क्रिया बदल गई, कोई आध्यात्मिक क्रांति घटित नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि क्रिया कांड का पालन करने वाले एक छोटी सी क्रिया में यदि कोई गलती हो जाए तो कितना कषाय हो जाता है, कितना क्रोधित हो जाता है, कितना आकुलतावान हो जाता है, कितनी कितनी अंदर में आकुलता होती है। कहां गई उसकी साधना की एक छोटी सी क्रिया हुई कि वहां पर इतना आकुल हो गया।
उस कारण ही इतना था कि उसका धर्म पूरा क्रिया पे ही अटका था। अंतरंग में चैतन्य की कोई 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 मैं जो अभी मुझे रुचिकर लगा है आपको रुचिकर लगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कुर्सी पे नहीं बैठता हूं, मैं नीचे बैठता हूं, तो आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे और आप कुर्सी पे बैठे, थोड़ा तो विचार करो। कुर्सी पे बैठते हो, कैसे ज्ञान पचेगा? बाल्टी नीचे होती है, नल ऊपर होता है, तो पानी भरा जाता है। तर्क भी देंगे नीचे बैठो, नहीं। आप बैठे हैं, आप अपने को बड़ा बताने के लिए नहीं बैठे। शरीर की अवस्था ऐसी है कि बैठा नहीं जा रहा, कि नीचे बैठने में ही अभी दिक्कत हो रही है, तो आप ऊपर बैठे हैं। धन्य है आपकी कुर्सी पर बैठकर के भी सुनने के लिए तैयार हुआ। और यदि मैं कहूं नहीं बैठो, तो बस यहां अधर्म है, क्योंकि मैं अपनी मान्यता दूसरों पर ऐसी आरोपित कर देना चाहता हूं। इसलिए एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, एयर कंडीशन नहीं चलता, मुझे चलता है। मैं आप यदि चाहते हो तो मैं आपको बंद करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो आपका परिणाम है, आपका भाव है, वो आपकी अभी अज्ञानता है, इसलिए नहीं समझे। आज यदि मैं उपवास करता हूं, मैंने भोजन नहीं किया, कि धर्म के क्षेत्र में आकर के आज मैं उपवास करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई भी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने उपवास किया है। ये मेरे विचार है, मेरी परिणति है, मेरी स्थिति है। आपकी स्थिति आपकी स्वतंत्र है। किसी भी आत्मा पर अपनी मान्यता को आरोपित करना छोड़ दे, बस तभी समझना कि यहां धर्म प्रकट हुआ, वो जगत से निराला हो गया, जगत से न्यारा हो गया। और वही ज्ञानी का निरालापन है भगवान, यही ज्ञानी का निरालापन है। सभी जीवों का निर्णय अपना अपना हो, हमारा निर्णय किसी के पर आरोपित न हो। सभी जीवों का स्वयं का निर्णय हो। और इसी वजह से कि स्वयं का निर्णय नहीं होता, इसी वजह से सारी दुनिया में ये हो रहा है। जैसे कि मैं ये धर्म का पालन करूं और मैं कहूं कि आप ऐसे मौज शौक करते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, ऐसे रंगीन कपड़े पहनते, सूट बूट और टाई पहनते, क्या धर्म पचेगा आपको? ये सब बंद कर दो। आप कल से बंद भी कर देंगे। आपने सूट बूट टाई जो लेके यहां आए थे, आपने वो छोड़ दिया और कुर्ते पजामे में बैठ गए। मैंने कहा ये बंद करो, आप बैठ गए। मगर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी जो वृत्ति थी उसके प्रति सुख बुद्धि वाली, वो वृत्ति छूट गई। वो वृत्ति तो अंदर पड़ी है, बाहर जाके फिर वो उभर कर आएगी, उस स्प्रिंग की तरह दबी हुई है, उछल कर आएगी। और आज तक यही हुआ है। वो दमन हमेशा ऐसा ही होता है। इसलिए आपको रंगीन कपड़े पहनने हो, सूट बूट पहनना हो, आपको जो पहनना हो पहनो। आपको जो पहने, आपका स्वयं का निर्णय हो कि कोई भी कपड़े पहने, कोई भी रंग के पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निर्णय आपका हो, मेरा नहीं। आप स्वयं निर्णय करें। और जगत में अभी यही हो रहा है। जैन परिवार में जन्मा तो कहा कि श्रीमद राजचंद्र जी यही सच्चे, गुरुदेव यही सच्चे, और महावीर भगवान यही सच्चे। बच्चे को जन्म से ही हम ये बात बता देते हैं कि बेटा देखो ये सच्चे, ये जैन धर्म ही सच्चा है। बच्चा अभी पूछता भी नहीं है, पिताजी बताओ ने कौन सा धर्म सच्चा। पूछने से पहले ही बेटे को बता दिया। और क्रिश्चियन परिवार में, ईसाई परिवार में जन्मा बच्चा, उसको माता पिता ने कहा कि बेटा जीसस क्राइस्ट सच्चे है, चलो चर्च गिरजाघर चलो और वहां पे रविवार का दिन है, आज प्रार्थना करेंगे। मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो बच्चे को कह देंगे अल्लाह खुदा ही सच्चे है, 5 बार नमाज पढ़नी ही चाहिए, चलो कुरान पढ़ना चालू करो। बच्चा प्रश्न पूछता ही नहीं है कि कौन सा धर्म सच्चा है, धर्म क्या है, और पूछने से पहले ही उसे जवाब दे दिया जाता है कि यह धर्म सच्चा है। और बिना सवाल का जो जवाब मिलता है, सारी दुनिया में ऐसे ही जवाब लेकर के लोग घूम रहे हैं। यदि जन्म से जो कुछ भी मिला उसे पालन करने का नाम ही धर्म है, तो सारी दुनिया धर्मी हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपने माँ बाप का सिखाया हुआ पालन करते हैं, जो बचपन से सिखाया है। स्वयं का निर्णय कितना, स्वयं का निर्णय कितना। इसलिए आपको यदि मैं कह दूं कि ये मत करो और आप नहीं भी करेंगे, तो उसके कारण धर्म प्रकट नहीं हो जाएगा।
वो एक दमन हो जाएगा। किसी पर तलवार रख दी और कह दिया कि चलो आपको खाना नहीं खाना है, वो हो जाएगा, वो दमन हो जाएगा, वो धर्म नहीं होगा। इसलिए जिनके पास में ऐसी सुविधा थी, 24 तीर्थंकर राजमहल में जन्मे, राजपुत्र थे, जिनके पास में संपत्ति नहीं हो और कहे कि संपत्ति में कुछ नहीं रखा, उसमें इतना दम नहीं। जिनके पास था और उन्होंने ये चुना। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे कि जो कहे, जो चाहते हैं, जो रास्ते पर है और महलों में जाने के सपने देखते हैं, और दूसरे ऐसे जो महलों में रहते हैं और रास्ते पर आने के सपने देखते हैं। और ना ही सिर्फ सपने देखते हैं, सपने पूरे भी करते हैं। 24 तीर्थंकरों ने वो सपने पूरे किए और पूरे करके पाया उस सुख को, जो सुख राजमहल में नहीं मिला था, रास्ते पर आकर के वो सुख पाया, रास्ते पे आकर के सुख पाया। इसलिए खास बात, वो जो वन की गुफा के अंदर आत्म साधना में, आत्म ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद की घूंट पीते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति को यदि कहे कि चल तू भी गुफा के अंदर बैठ जा, वहां पर प्रकाश नहीं, वहां पर हवा नहीं, वहां कुछ नहीं, उसे आप जेल की सजा दे रहे हो, आप धर्म नहीं बता रहे हो, क्योंकि उसकी अंतर की परिणति ऐसी निर्मल नहीं हुई। अंतर की परिणति इतनी निर्मल हुए बिना जो भी होगा वो दमन हो जाएगा। जीव सुने, जीव समझे, और सुने समझे और अंतरंग में परिणति ऐसी निर्मल होवे कि उसका जीवन है वो इतना सहज ही बाहर में उसके जीवन में ऐसा चारित्र प्रकट हो, परंतु अंतर में जड़ इतनी मजबूत हो। चाइना में, चीन में माओ हुआ। माओ की मां कुछ दिन के लिए बीमार पड़ी थी, तो उसके घर के पार बगीचा था। मां को सबसे ज्यादा चिंता थी बगीचे में जो फूल है, फूल की, कि मैं थी तब तक तो पानी पिलाती थी, अब इसे पानी कौन पिलाएगा। तो बहुत मां को चिंता हुई। फिर मां ने बेटे से कहा, बेटा तू पानी पिलाना, फूल वहां पर खिले हुए हैं, वहां बाहर पानी पिलाना। बेटे पानी पिलाया, रोज पिलाया, सुबह दोपहर शाम पिलाया। जब मां ठीक हुई और मां ने बगीचे में जाकर देखा तो सब फूल नाश नष्ट हो चुके थे, कुछ भी नहीं। मां ने कहा तूने पानी नहीं पिलाया? माओ ने कहा पानी पिलाया, रोज पिलाया, 3-3 टाइम पिलाया। क्या पिलाया? तू क्या करता था? कि बस मैं फूलों को पानी पिलाता था, डालियों को पानी पिलाता था। मां ने कहा बस इसलिए ये सब टूट गए और नष्ट हो गए। फूल और डालियों को कभी पानी नहीं पिलाया जाता, उसकी जड़ को पानी पिलाया जाता है। और हम जो ये काम कर रहे हैं, बाहर की क्रिया कि भूखे रहो, प्यासे रहो, ठंडी और गर्मी, सर्दी और गर्मी को सहन करो, ये जो भी सहन करो, सब फूल को पानी पिलाने जैसा है। जड़ मजबूत नहीं है, जड़ में तो पानी पिलाया ही नहीं है। और जड़ का अर्थ यह है अंतर परिणति की निर्मलता तो है नहीं, और बाहर की क्रिया में परिवर्तन हो जाए तो वह क्रिया अत्यंत कष्टदायक हो जाती है, सुखदायक नहीं होती। और कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में यह कहा कि जड़ की क्रिया में धर्म मानना अज्ञानी को इसलिए रुचिकर लगता है क्योंकि वहां अहंकार पुष्ट होता है। वो बहुत छुपा अहंकार है, बहुत छुपा अहंकार है, और इसलिए ये विचार आता है, इसलिए विचार आता है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा, आपकी हाथ, आपकी उंगली में एक नई वीटी पहनकर आप निकले हो, बिल्कुल नई वीटी, इतनी अच्छी महंगी वीटी है, अंगूठी, वो अंगूठी पहन के निकले। आपकी जो नजर है ना, सबकी उंगली पर जाएगी कि किसने कैसी अंगूठी पहनी है, किसने पहनी है, किसने पहनी है। क्योंकि आपने जो पहनी है ना, तो आपकी निगाह वहां पे जाएगी, सब किसने पहनी है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपकी नजर दूसरों के कपड़ों पे जाती है, देखो मेरे कपड़े दूसरों के कपड़ों से कैसे। हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे यहां है,
और यही हुआ है कि जो क्रियाकांड में अटके हुए हैं वो क्रियाकांड में इतने अटके कि वो दूसरों की क्रिया को ही देखते, आप क्रिया कैसी करते, आप क्रिया कैसी करते, आपकी क्रिया में क्या कमजोरी है, आपकी क्रिया में क्या कमजोरी, क्योंकि हम यहाँ जो होता है वही बाहर देखते हैं। और ज्ञानी यहाँ चैतन्य तत्व देखते हैं, इसलिए जहां देखते हैं वहां चैतन्य का मेला देखते हैं। भगवान ये चैतन्य का मेला है और कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो तो दिखाई भी नहीं दे। अकबर की ये घटना तो सारे जगत में प्रचलित है। अकबर जब नमाज पढ़ता है तब कोई महिला है, वो अकबर जो नमाज पढ़ता है तो अकबर की जो चट्टाई थी जहां जिस पर बैठ के चट्टाई पे ही पैर रख करके वो महिला चली जाती है। अकबर को गुस्सा आया कि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा हो और उसका तो आदर होना चाहिए, और उसमें भी मैं तो एक सम्राट नमाज पढ़ रहा था, मेरा तो आदर होना चाहिए, वो तो चट्टाई पर पैर रख के जाती है। आने दो। मगर थोड़ी देर तक वो आई नहीं तो अकबर ने क्या किया कि अपना घोड़ा था वो घोड़ा लिया और उस पर बैठा और वहां पे पीछे पीछे गया। जैसे ही वहां गया कि वो महिला वापस आ रही थी और उसके साथ में एक पुरुष भी था। अकबर ने कहा कि तुमने देखा नहीं कि चद्दर पे वो चट्टाई पर पैर रखा, मैं नमाज पढ़ रहा था, सम्राट नमाज पढ़ रहा था। उस महिला ने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरा पैर आपकी चट्टाई पर लग गया हो, क्योंकि मैं तो अपने प्रेमी को ये बस स्टेशन पर लेने के लिए गई थी, वो बाहर गांव से आया था, और मैं अपने प्रेमी में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये चट्टाई यहां पर है। जब मैं एक प्रेमी के पीछे इतनी तन्मय तल्लीन हो जाती हूँ कि बाहर का कुछ पता नहीं चलता, आप तो अल्लाह में लीन हो गए थे, आपको कैसे पता चला कि चट्टाई पर पैर लगा? आपको तो नहीं होना चाहिए पता। आपने यदि जीवन में धर्म प्रकट किया, अंतर में वो ज्योति प्रकट हुई ज्ञान की, तो सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी पता न चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए ज्ञानी को जगत के जीवों के जो भी अशुद्ध भाव, विकार भाव, वह दृष्टि में नहीं आते। दृष्टि में अकेला शुद्ध चैतन्य तत्व ही दृष्टि में आता है। भगवान अकेला शुद्ध चैतन्य तत्व दृष्टि में आता है। इसलिए बहुत बार ऐसे जीवन में प्रसंग, ऐसे बहुत बार ऐसे निमित्त मिलेंगे अहंकार की पुष्टि के, परंतु जागृति रहे कि पुरुषार्थ बलवान है। ऐसे निमित्तों में ही जीव अनंत बार अटक गया है, अनंत बार अटक गया है। इसलिए मुनिवर राम सिंह कहते हैं कपड़े को छोड़ देना भी बहुत आसान है। कपड़े को छोड़ना बहुत आसान है। सांप है वो कंचुली को बहुत बार छोड़ देता है, परंतु सांप अंदर के जहर को नहीं छोड़ता है। यहां तक कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि ने बाहर से वस्त्र को तो छोड़ दिया, परंतु अंतर में मिथ्यात्व के जहर को नहीं छोड़ा। और वो मिथ्यात्व का जहर छूटे यही साधक की साधना है। कपड़े छूटे वो साधना नहीं है। अंतर से बाहर में आए। जो फूल है वो फूल खिला है और फूल में से खुशबू आ रही है, वो अंदर से बाहर खुशबू आ रही है, ये असली फूल है। और एक नकली होता है जो प्लास्टिक का होता है, जिसके ऊपर हमने परफ्यूम डाल दिया और वो खुशबू वाला हो गया। उसकी जो खुशबू है वो कृत्रिम, वो बनावटी है, वो बाहर से अंदर गई है खुशबू, वो अंदर से बाहर नहीं आती, वो नकली है। तो अंतर की परिणति से बाहर में सहज क्रिया हो, ये असली है। और अज्ञानी चाहता है बाहर की क्रिया बदलूं और फिर अंतर परिवर्तन हो, वो नकली होगी क्रिया और उसमें बनावट होगी। और इसलिए जितना जोर चैतन्य की परिणति पर जितना जोर होने भगवान, बस उतना जोर अंतरंग में। बाहर का छूटना इतना दुष्कर नहीं है, इतना दुष्कर नहीं है। घर छोड़ना इतना दुष्कर नहीं है, परिवार छोड़ना इतना दुष्कर नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए बहुत आसान है क्योंकि अनंत बार ये घटना हो चुकी है, बहुत बार हमने ये साथ छोड़ा है। अब तो वह हमें करना है जो आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। जब द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तब 22 परिशह को नहीं सहा होगा, 28 मूल गुण का पालन नहीं किया होगा, सब किया। तो क्या नहीं किया कि बस भेद ज्ञान नहीं किया कि ये परिशह और ये मूल गुण
ये सब जो सहन हो रहे हैं, ये सब बाहर की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया है। चैतन्य तत्व जो है, चैतन्य तत्व का इन क्रियाओं के साथ में कोई संबंध नहीं। ऐसा भाव जो है वो भेद ज्ञान वो हो। 28 मूल गुण को पालन करने का भाव जो आता है, 28 मूल गुण को पालन करने का भाव भी जो आता है, वह भाव भी अधर्म है। 28 मूल गुण को पालन करने का भाव है, वो भाव राग का भाव है। राग का भाव हिंसा है और हिंसा अधर्म है। ऐसी जागृति यदि बनी रहे तो वो 28 गुण को पालन करने का भाव जो है उसे व्यवहार से धर्म कहते हैं। परंतु माने ये कि वो अधर्म है, तो वो व्यवहार से धर्म कहलाता है। अंतर में ये निर्णय, अंतर में ये प्रतीति ऐसा है। हजारों की भीड़ में मुझे अलग नहीं होना है, जैसे सब ऐसा मैं। और ऐसा तभी हो सकता है, क्रियाओं में धर्म करने में हमें रुचि इसलिए लगती है क्योंकि क्रिया बाहर में दिखाई देती है। क्रिया बाहर में दिखाई देती है, ये बात है। ये इतनी बाहर में दिखाई देती है कि यदि सफेद वस्त्र पहन लिए और त्याग कर दिया रंगीन वस्त्रों का, यदि अब घर में रहते ही नहीं है, परिवार के बीच में रहते ही नहीं है, तो क्या होता है कि वो दुनिया को दिखाई देता है। और जो दुनिया को दिखाई देता है ना, ऐसे धर्म में हमें ज्यादा रुचि है, क्योंकि उससे ही तो अहंकार पुष्ट होता है, उससे अहंकार पुष्ट होता है। और इसलिए ज्ञानी की जो अंतर परिणति है वो इतनी निर्मल है कि जैसे अंतर में है ऐसे बाहर में। जगत से कुछ लेना ही नहीं है, जगत से कुछ लेना नहीं है, जगत से कुछ न लेना है ना कुछ देना है भगवान। इसलिए खास जागृति रहे, जागृति। जैसे कोई संपत्तिवान हो, करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो, करोड़ों रुपये की संपत्ति हो, उसकी ख्याति और प्रसिद्धि हो, मान सम्मान हो, पद और प्रतिष्ठा को पा चुका हो, समाज में इतनी ख्याति हो, ऐसा व्यक्ति कितना खुश होता है कि मैं कितना बड़ा। परंतु मृत्यु के बाद में जहां भी गया कोई पहचानता भी नहीं कि वह आत्मा कौन। अब जैसे धन संपत्ति में हम लेते हैं, क्रियाकांड में भी ऐसा ही ले। बाहर की क्रिया करते थे इतनी कि बस दुनिया में जगत के लोगों के सामने बताने में हमें बहुत आनंद आता था कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, कितना बड़ा तपस्वी हूं। लोगों की भीड़ देख करके बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो आनंद है वो इसका है कि ये भीड़ जो है आपसे मैं कुछ अलग हूं। बस वो उसी का नाम अहंकार है। आप सब अलग है और मैं कुछ अलग हूं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। परंतु यहां जो चैतन्य तत्व है, यहां जो चैतन्य तत्व वो सब जगह एक सा है, वो दृष्टि में नहीं आता। और अज्ञानी को इसलिए जो दिखाई दे ऐसे धर्म में ज्यादा रुचि है, क्योंकि उससे अहंकार पुष्ट होता है। वो सहज क्रिया हो जाए उसका मना नहीं है, जोर अंतर की परिणति की निर्मलता पर हो। आम को आम के पेड़ से अलग करने से तो आम को भी पीड़ा होगी और पेड़ को भी पीड़ा होगी। जब खींचेंगे तब वो पीड़ा होगी, कष्ट होगा, अलग कर देते हैं। इसलिए यदि वो आम पक जाए, ऐसा पक जाए कि वो पेड़ से अलग सहज ही हो जाए, तब पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो पक चुका है। जब तक वैराग्य पका नहीं है तब तक परिवार को छोड़ करके यदि जंगल में भी चले जाए तो वो जंगल में जाना पीड़ादायक होगा, क्योंकि कच्चा है, वैराग्य पका नहीं है। जब वैराग्य ऐसा पक जाए, और वैराग्य पके कैसे? चैतन्य के आश्रय से, चैतन्य के बल पर ही ये वैराग्य पके। स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव, कि जिससे जगत के पास हाथ फैलाने को कुछ रहा ही नहीं। इसलिए कहा कि अनित्यता की असारता का जब तक बोध नहीं होता, ये क्रियाकांड में से सुख बुद्धि छूट नहीं सकती। अनित्यता की असारता का बोध हो, अनित्यता की असारता का बोध, ऐसा बोध
कि वस्तु, भौतिक पदार्थ, भौतिक साधनों की प्राप्ति करके मैं ये चाहता हूं कि कल मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ सुख मिलेगा, बस यही भ्रमणा है, यही भ्रांति है, भ्रांति है। यहां जो भारत में है उन्हें लगता है कि परदेश में बहुत सुख है, परदेश में है उन्हें लगता है गांव में बहुत सुख है, गांव में रहते उन्हें लगता है शहर में बहुत सुख है, शहर में रहते उन्हें ऐसा लगता है गांव में बहुत सुख है। दूसरे ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं आपको ऐसा पढ़ने में भी आए कि पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे आज के जमाने की तुलना में। पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। पहले के जमाने के लोग कब थे? आज से 5000 साल पुराना एक शास्त्र है जिसमें लिखा है पहले के लोग बहुत अच्छे थे। 5000 साल पुराना है, उसमें भी ये लिखा है कि पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? और यदि पहले के लोग अच्छे थे तो महावीर भगवान 7 घंटे और 12 मिनट किनको उपदेश देते थे कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। यदि पहले के लोग अच्छे थे तो आदिनाथ भगवान किनको समूह शरण में उपदेश देते थे? यदि अच्छे थे लोग तो तब भी हम थे और आज भी हम हैं। हम ही थे तब, कोई दूसरे नहीं थे। कोई लोग, कोई काल अच्छा नहीं होता, कोई युग अच्छा नहीं होता, कोई युग बुरा नहीं होता। हम ही तो थे, वही हिंसा वाले, वही झूठ वाले। मगर हम ये कह के ये बताना चाहते हैं, एक अहंकार का भाव कि यदि दूसरों को नीचे गिराना हो कि तुम देखो कैसे, तो क्या करे कि किसी को अच्छा बताए तभी वो नीचे गिरेगा। तो पहले के लोग बहुत अच्छे थे ये बता करके हम को नीचा गिराना चाहते हैं कि देखो पहले के लोग अच्छे थे। नहीं, और इससे ये भ्रमणा हो सकती है। भ्रमणा भी क्यों होती है कि पहले के लोग अच्छे थे? आज से 1000 वर्ष के बाद में गांधी जी को दुनिया याद रखेगी, गांधी जी का नाम लिखा जाएगा, आपको और मेरे को कोई याद नहीं रखेंगे। तो गांधी जी के बारे में जो लोग 1000 साल के बाद में पढ़ेंगे तो लोग यही सोचेंगे 1000 साल पहले के लोग बहुत अच्छे थे। वो सब लोग थोड़ी अच्छे थे, गांधी जी अच्छे थे और गांधी जी को याद रखा। यदि सभी लोग अच्छे थे तो अकेले गांधी जी को ही याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि सब अच्छे थे तो अकेले गांधी जी को क्यों रखते? मगर ये बहुत बड़ी भ्रांति है, अहंकार का भाव है, दूसरों को नीचा दिखाए। आप इतनी भी हिंसा करते हो, भगवान आप यहां पधारे हो ने, आप कोई भी पापी नहीं हो, चैतन्य परमात्मा ही हो। क्योंकि जहां चैतन्य यहां अनुभव में आए तो वहां पर मांस भक्षण करने वाला, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है कि कभी मुनि होंगे ना तो वहां पर वन में यदि वो शेर है वो हिरण को खाने के लिए जाता हो, मांस भक्षण करता हो, वाघ है वो बकरी को मारता हो, हिंसा करता हो, तब बेचैनी हो जाएगी नहीं तो अरे देखो कैसे पापी 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 जीव यहां पर है। यदि पहले से ही ये दृढ़ता होए कि जहां देखे वहां चैतन्य परमात्मा का मेला दिखे तो वहां पर वो मुनि अवस्था का पालन होता है, वरना तो और आकुलता बढ़ती है, और आकुलता बढ़ती है। वस्तुओं को पाकर के कभी भी सुख को नहीं पाया जा सकता। अनित्यता की असारता का बोध हो, अनित्यता की असारता का बोध हो, ऐसा बोध। जिन्होंने पाया है वे भी दुखी, जिन्होंने नहीं पाया वे भी दुखी। भौतिक वस्तु को पाने वाला भी दुखी है और नहीं पाने वाला भी दुखी है, क्योंकि दोनों उस वस्तु के आधार पर, उनके बल पर ही, उनके विचारों में वस्तु ही सवार है। मैंने ये सुना है कुछ मनोवैज्ञानिकों का ग्रुप एक पागल खाने की मुलाकात के लिए गया। पागल खाने में जाकर के एक कोठरी के पास में देखा कि कोठरी में एक पागल अंदर बंधा था। मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो अब एक एक पागल के पास जाकर पूछते हैं कि वे पागल क्यों हो गए, क्या हुआ था उनके जीवन में। पहली कोठरी के पास से ऐसे ही गुजरे कि उन्होंने उस पागल को देखा कि जिसके होठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर ऐसा भाव था कि वह कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पाता था। जब मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें कहा कि चिंता मत करो, जो कहना है वो
खुले दिल से तुम कहो, हम सुनने के लिए यहां पर आए हैं। क्योंकि वे अध्ययन करना चाहते थे, नोटबुक पेन वगैरह लेके गए थे कि वो पागल क्यों हो गया। जब उस व्यक्ति ने अपने जीवन की दास्तान बताना प्रारंभ किया, उसने कहा कि आज से 30 साल पहले की एक घटना है। मैं एक युवती को प्रेम करता था और इतना प्रेम करता था कि उस युवती के साथ जब मेरी शादी नहीं हो सकी तो मेरी ये हालत हो गई कि मैं पागल हो गया। मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे मेरी प्रेमिका ही दिखती है, अब वो उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। 30 साल से मैं इस पागल खाने की इस कोठरी में बंद हूं। मनोवैज्ञानिकों ने सब ये लिखा अपनी नोटबुक में और आगे पास वाली कोठरी पर जब गए, वहां देखा एक पागल था। और उस पागल को जब पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो, ऐसा हमें लगता है, बताओ तुम कैसे पागल हो गए, तुम्हारे जीवन की भी कुछ दास्तान होगी, कुछ कहानी होगी। उस पागल ने कहा है, अभी आप पहली कोठरी में जाके आए और उस व्यक्ति ने जो कहा कि एक युवती से वो प्रेम करता था जिसके साथ शादी नहीं होने के कारण वह पागल हो गया, बस उसी युवती के साथ मेरी शादी हुई कि मैं पागल हो गया। 30 साल से मैं पागल हो गया हूं, उसके साथ शादी हुई, मैं कहां इसके चक्कर में पड़ा। जिसे नहीं मिला है वह भी दुखी है और मिला है वह भी दुखी है, कोई भी नहीं। और ये बोध जब हो जाए तब भौतिक वस्तु में सुख भी नहीं है, पाने में भी सुख नहीं है और नहीं पाने में भी सुख नहीं है। सुख इतना ही है कि स्वयं को पाले, उसमें सुख है, और स्वयं को न पाना ही दुख है। क्योंकि उसने पर को पाने की जो कामना और वांछा है, आकांक्षा है, ये बोध बना रहे। इसलिए आप कोई भी घटना देखे, उस घटना के समय एक ये जागृति बनी रहे। जिस वस्तु के पीछे आप भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ते 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 ये भूल ही जाते हैं। कभी कभी आपने भी ये अनुभव किया होगा कि कहीं जाने के लिए आप घर से निकलते हैं, बहुत तेजी से निकलते हैं, परंतु रास्ते में तो वो बात भूल ही जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में कोई दूसरा ही विचार चलता है। घर से तो निकले थे उस जगह पर जाने के लिए, रास्ते में तो कोई दूसरा ही विचार चलता है। जब हम भोगों के पीछे भागते हैं, तब एक भोग के पीछे भागते समय विचार तो कोई दूसरे भोग के ही लगे रहते हैं। इसलिए आपने ये भी अनुभव किया होगा, भोग भोगना चालू किया तब आपने पहला भोग भोगने के लिए, भोग प्रारंभ आपका हुआ और जब भोग खत्म हुआ तब आप विचार करो कि जब भोग प्रारंभ हुआ और जब भोग खत्म हुआ, उन दोनों के विकल्पों को देखे। पहला विकल्प जब भोग प्रारंभ हुआ तब, और आखिरी विकल्प जब भोग समाप्त हुआ, इन दोनों विकल्पों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसी जगह पर हम घूम करके फिर कहीं चले जाते, पता ही नहीं चलता है। ये विकल्पों की परंपरा है। और ये विकल्पों की परंपरा इसलिए है क्योंकि भौतिक वस्तु से कुछ आशा और अपेक्षा है कि आज नहीं तो कल बाहर में कुछ प्राप्त होगा, इसलिए ये बोध बना रहे। भौतिक वस्तु को पाकर के स्वयं को यहां पर महान बनाना चाहता है उसमें, और क्रियाकांड करके स्वयं को महान बताना चाहता है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान भी हम प्राप्त कर लेते हैं, और क्षयोपशम ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, कौन जीव क्षयोपशम ज्ञान प्राप्त करता है? जब सुनने के लिए बैठता है, आत्मा की बात सुनता है, देशना सुनता है, कौन होता है ये जीव? जिसमें विशुद्धि होती है, यही तो। जिसके कषाय भाव मंद हुए हैं, उन्हें वे ही जीव तो भगवान की वाणी सुनने गए। उन्होंने तो शास्त्रों का अध्ययन किया, उन्होंने तो गुरु की वाणी का श्रवण किया, और यही जीव ज्ञान क्यों पाने गए कि गुरु जी हमें आपसे ज्ञान चाहिए। क्यों? कषाय भाव दूर हो इसलिए।
कषाय भाव दूर हो। कौन सा कषाय? ये जो मंद हो गया ना, क्योंकि गुरु के पास आया है तो मंद हुआ, तभी तो वो गुरु तक पहुंचा है। अब तो ये कि ये जो मंद हुआ है वह भी कैसे जाए, बस गुरु जी अब आप उसका उपदेश दो। मंद करने का नहीं, मंद हुआ तभी तो यहां तक पहुंचा। अब तो ये जो यहां मंद रह गया है, अब उसको भी जड़ मूल से टालने का, नष्ट करने का उपदेश आप दीजिए। और गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किया, और हुआ यह कि उस ज्ञान का ऐसा अहंकार हुआ कि मंद कषाय लेके आया था और तीव्र कषाय लेके वापस जाता है। और इसी कारण से वो क्षयोपशम ज्ञान जो मुक्ति का कारण बन सकता था, वही उसके संसार परिभ्रमण का कारण बन गया। इसलिए जागृति रहे। भगवान आप यहां पधारे हैं, आप कितना याद करके, कितना पढ़ करके, सीख करके यहां से जाएंगे, हमें वो नहीं देखना है। ये भी नहीं देखना है आप यहां पर कितने अनशन करेंगे, कितने एकासन करेंगे, कैसी त्याग और तपस्या से यहां पर जीवन जिएंगे, हमें कुछ भी नहीं। बस आप यहां से कहीं पर भी जाए, एक क्षण के लिए बेहोश न हो, एक क्षण के लिए बेहोश न हो, जागृति प्रति समय रहे, मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। और ये जागृति भी आप अभी निर्णय मत करना कि मुझे कल भी जागृति रहे, परसों भी जागृति रहे, 4 दिन के बाद भी जागृति रहे। नहीं, अभी वर्तमान में रहे, बस इतना ही काफी। वर्तमान में जागृति रहे, कल जागृति रहे नहीं, क्योंकि कल जो होगा ने, आज आपने ये निर्णय लिया कि मुझे कल जागृति रहे, और 2 दिन के बाद में जो होंगे वो कौन होगा? वो सीनियर होगा, क्योंकि वो सीनियर होगा और ये जूनियर है। ये 2 साल छोटा है और ये ये 2 दिन छोटा है, ये 2 दिन उससे बड़ा है। तो ये छोटे का जो निर्णय है वो बड़े पर हावी नहीं हो जाना चाहिए कि 2 दिन के बाद जो होगा वो होगा। वो आज का निर्णय मैं कल पर नहीं टालूंगा। बच्चों के निर्णय बूढ़ों पर नहीं थोपने चाहिए। ये तो आज का निर्णय कल नहीं, कल का कल देख लेंगे। और जो आज भी वर्तमान में अभी जीने के लिए सक्षम हो गया, वो कल 2 दिन के बाद में भी वर्तमान में जिएगा, कल नहीं जिएगा, क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा हो गया कि वो वर्तमान में जागरूक है। यहां तक कि ये जो चैतन्य तत्व भगवान, ये चैतन्य तत्व जो है, ऐसा जो अनुभव हुआ, और ये अनुभव हुआ और अनुभूति का जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, और वहां ऐसा एक समय के लिए ऐसा भाव आया कि ऐसा आनंद जो प्रकट हुआ है, ऐसा हमेशा के लिए टिक करके रहे, हमेशा के लिए ये आनंद टिक करके रहे, ऐसा जो भाव आया, तभी वो आनंद चला जाता है, वो आनंद नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वह आनंद जो है वो हमेशा के लिए कल भी ऐसा ही रहे, माने वो भविष्य में डूबा, वो वर्तमान से हट करके भविष्य में डूबा। इस वजह से बस वो आनंद से वंचित रह गया। कल क्या, परसों क्या, कुछ नहीं। वर्तमान पर्याय में इस चैतन्य की जागृति, मैं कौन? चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र। इसलिए भौतिक वस्तुओं से स्वयं को कभी भी भरा नहीं जा सकता। भूल कहां होती है? हम वस्तुओं को भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं अपने घर में। ये स्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति अपना घर खाली हो और पड़ोसी के घर में सामान भरे तो अपना घर कभी नहीं भर सकता, क्योंकि खाली है अपना घर और वो भरता है पड़ोसी के घर को। अब जो खालीपन है, वो खालीपन हमारे मन में है और हम वस्तुओं को बाहर में ही भरते हैं, वस्तु को बाहर में भरते हैं। बीमारी है अंतर की और उपचार हम बाहर में ही खोजते हैं, वो मन कभी भरता ही नहीं। मैंने ये सुना है, सुबह से लोगों की भीड़ राजमहल की और जाने वाले लोगों की इतनी थी कि शाम होते होते राज्य के सभी लोग, सारी प्रजा राजमहल पर इकट्ठी हो गई।
सब लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है, कोई खास कार्यक्रम है, ये सब लोग क्यों यहां इकट्ठे हुए, राजमहल में कौन सी विशेष घटना है कि सब लोग राजमहल की ओर जा रहे हैं। जब वहां लोग पहुंचे तो पता चला राजमहल में राजा के पास में एक फकीर आया था और फकीर ने सुबह सुबह ही राजा से कुछ मांगा कि महाराज आप इस पात्र में कुछ मुझे दे। राजा ने सोचा कि सुबह सुबह आने वाला ये पहला फकीर, पहला भिक्षुक है, अब पहला है, उसका पात्र भी इतना छोटा है, अनाज के दानों से पात्र को क्या भरना, भरे तो बस सोना मोहर है उससे ही उसके पात्र को भर देते हैं। मंत्री को बुलाया और कहा कि सोना मोहर उससे उसके पात्र को भर दो, छोटा सा पात्र है। परंतु हुआ यह कि पात्र में सोना मोहर डालते 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 ऐसा हुआ कि राज्य का जो भंडार था वो खाली होने लगा और शाम होते होते बिल्कुल ही खाली हो गया। राजा को पता चला कि ये पात्र तो इतना छोटा था, भरता क्यों नहीं है, ये पात्र भरता क्यों नहीं है। फिर जब राजा देने के लिए असमर्थ हो गया, पात्र भरा ही नहीं जा सका, राजा ने उस भिक्षुक से, फकीर से क्षमा मांगी कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अब ये सोना मोहर नहीं दे सकता, मैं खाली हो चुका, मैं तुम्हारा पात्र भर नहीं सकता। उस भिक्षुक ने कहा यदि पात्र भर नहीं सकते थे तो सुबह ही बता देते कि मुझे क्षमा करो, मैं चला जाता, ये पूरे दिन भर मुझे यहां रुकाया क्यों। राजा ने कहा मुझे पता नहीं था कि यह पात्र भरेगा नहीं, मैंने सोचा छोटा सा पात्र है, भर जाएगा, क्षमा करो। राजा ने जाने से पहले उस फकीर से कहा कि एक बात मुझे बताओ कि इस पात्र में ऐसी क्या विशेषता है कि ये भरा नहीं। पात्र लगता तो बहुत छोटा है। उस फकीर ने कहा महाराज ये पात्र कभी नहीं भरे ऐसा ही है, ये भरने के लिए बना ही नहीं है, ये पात्र कभी न भरे इसके लिए ही है। बोले क्यों। ये पात्र मैंने मनुष्य की खोपड़ी में से बनाया है, मनुष्य की खोपड़ी में कभी भी संतोष नहीं होता, ये पात्र भी कभी नहीं भरता। बस भौतिक वस्तुओं को पाते पाते कभी भी सुख नहीं पाया जा सकता, ये बोध हो जाए। ये जब बोध हो जाए तभी चैतन्य की 11वीं दिशा की यात्रा प्रारंभ होगी, तभी उस चैतन्य तत्व की, चैतन्य दिशा की यात्रा प्रारंभ होगी। कृपालु देव के संबंध में हमें स्वाध्याय करने का, आत्मसिद्धि शास्त्र के संबंध में स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये शरीर की जो क्रिया है, 2 प्रकार के लोग इस जगत में धर्म को पाने से वंचित रह गए। एक ऐसे जो भोगी है और दूसरे ऐसे जो त्यागी है। दोनों भोगी है वो दुनिया को ये दिखाने के चक्कर में कि देखो मेरे पास में कितना वैभव है, कितना वैभव है, मैं कितना बड़ा हूं कि इतने वैभव वाला। और जो त्याग करने वाला है वह भी धर्म को पाने से वंचित रह गया, ये दिखाने के चक्कर में कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, मैंने कितनी बड़ी वस्तु को छोड़ा है। छोटी वस्तु को छोड़े तो वो छोटा त्यागी, बड़ी वस्तु को छोड़े तो वो बड़ा त्यागी। हमारी मान्यता में ऐसा इसलिए जो भाव आता है ना कि जो चक्रवर्ती है वो 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ये सब छोड़ देते हैं और वो वन में चले जाते, तो महिमा आती है। अब जिनके पास में वो 18 करोड़ घोड़े नहीं थे और 84 लाख हाथी नहीं थे, उन्होंने जो त्याग किया, उनका त्याग और इनका त्याग, ये त्याग में थोड़ी अंतर है। परंतु हमारी दृष्टि है वो बाहर के विषयों में इतनी डूबी हुई है कि बड़ा त्याग हम उन्हें कहते हैं जो ज्यादा वस्तु को छोड़े।
खास बात यह है कि अंतर की परिणति में जो निर्मलता प्रकट हुई है बस वही धर्मी है। वो परिणति की निर्मलता के बल पर ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती है, बाहर की वस्तु को छोड़ने के कारण नहीं, बाहर की वस्तु को छोड़ने के कारण नहीं। एक चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, एक वस्तु छोड़ी, 2 वस्तु छोड़ी, 3 छोड़ी। अब पहले 10 जोड़ी कपड़े रखते थे, 5 जोड़ी कर दिए, अब 4 जोड़ी किए, 3 जोड़ी। अब उसमें जो हम कम करते जाते, कम करते जाते, कम करने जाते, तो मृत्यु आती है तो सबसे छुड़ा देती है, सभी कपड़ों से छुड़ा देती है। अरे कपड़ों से क्या, शरीर से ही छुड़ा देती है। यदि वो छोड़ने का नाम ही धर्म है तो मृत्यु से बड़ा कोई धर्म नहीं होता कि मृत्यु हुई कि जीव धर्मी हो गया, क्योंकि सभी से छूट गया। यदि इसी का नाम धर्म होता तो अनंत बार हमने धर्म किया, क्योंकि अनंत बार हम मरे। इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं। इसलिए कुछ जीवों ने, क्रियाकांडी ने, बाह्य क्रियाजों ने ये परिभाषा बनाई कि वस्तु को भोगने से अनंत काल तक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तो वस्तु को छोड़ दो तो अनंत काल के लिए सुख भोगने को मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। वस्तु को भोगने से अनंत काल के लिए दुख नहीं मिलता, और वस्तु को भोगना छोड़ने से अनंत काल के लिए सुख नहीं मिलता। वस्तु को भोगने से वह वस्तु जो है वह अनित्य है, अनित्य को भोगने से जो नरक मिलता है वह नरक भी अनित्य है, अनंत काल के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए नहीं। अनित्य को जो भोगता है उसके भोगने के फल में जो पाता है वो नरक की वह भी अनित्य है। और उसी प्रकार अनित्य को जो छोड़ देता है उसके फल में जो वह पाता है वह स्वर्ग का सुख भी अनित्य है। अनित्य को भोग करके भी अनित्य दुख मिलता है, अनित्य को छोड़ करके अनित्य सुख मिलता है। तो नित्य सुख मिले कैसे? तो नित्य सुख नित्य की अनुभूति से मिलता है। चैतन्य नित्य, नित्य भगवान आत्मा की अनुभूति से वह नित्य सुख मिलता है। अनित्य को छोड़ने से नित्य सुख नहीं मिलता, अनित्य को छोड़ने से तो अनित्य सुख ही मिलता है। और आज जो हमारा धर्म हमारे अंदर यहां पर मस्तिष्क पर इतना घुस गया है कि अनित्य को जिसने छोड़ा बस वो धर्मी। इसलिए हम कभी कभी आप प्रवचन में देखते हैं ना, जो सारे प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं, बाहर में इतना जुलूस निकलता है, इतनी आवाज होती है, इतनी आवाज कि कोई कहते हैं खिड़की बंद करो, कोई ये बंद करो, ये बंद करो। हम सभी साधकों से ये कहते हैं बहुत आवाज हो रही है, बहुत आवाज हो रही है, बैठो चुपचाप बैठो, नहीं सुनोगे चलेगा आज प्रवचन, चुपचाप बैठो, बाहर बहुत आवाज आ रही है, बैठो और निरीक्षण करो। यही तो केवल ज्ञान की तैयारी है। केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोक की जो आवाज जो है वो केवल ज्ञान में जानने में आएगी नहीं, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी तो अभी कर लो। जो भी जानने में आ रहा है संभाव से जानो और अभ्यास करो, अभ्यास करो। बस वही साधक की साधना है, वही तो आराधना है। अभ्यास कर। एक छोटी सी घटना में हम इतने परेशान, इतने आकुलित हो जाते हैं कि वहीं पर ही हमारा धर्म गिर जाता है। क्योंकि ताश के पत्तों के जो महल होते हैं, ऐसा ही हमारा धर्म अभी टिका हुआ है। एक छोटे से हवा के झोंके से वो गिर जाए, क्योंकि वो अनित्य के बल पर टिका हुआ है, नित्य की कोई पहचान नहीं। जहां नित्य की पहचान है वहां अनित्यता की ओर दृष्टि हट गई। प्रैक्टिकल प्रयोग। इसलिए आज सभी जीवों से मैं कहता हूं कि ये जो काल बदल गया है, अभी पहले के जमाने में ये शास्त्र रखते थे, ये अभी कहीं कहीं ऐसे लैपटॉप सामने रखते हैं। अभी ये लैपटॉप सामने रखा है, कंप्यूटर सामने रखा है, ये जिनवाणी यहां पर रहे सामने खुली हुई है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपने जिनवाणी ये खोली,
ये क्यों नहीं खोली? ये भी खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं, मगर ये खोली उसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, ये जिनवाणी है तो ये भी जिनवाणी है, पर ये ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल ये नहीं है। ओरिजिनल होती तो फिर वो ताड़ के पत्ते में जो समय सा ताड़ का पत्ता रखो ना, कागज क्यों रखते हो यहां पर? मगर जब ताड़ के पत्ते का जमाना था तब वो पत्ते रखे, अब कागज का जमाना आया तो कागज का शास्त्र रखा, अब कागज का जमाना गया, ये जमाना आया तो ये रख लिया। आग्रह क्यों? मगर हमें आग्रह है, छोटी छोटी बातों के आग्रह के कारण ये महान धर्म सारे जगत में पहुंच सकता था, हमने नहीं पहुंचने दिया। और इसलिए हमने ये मिशन जो प्रारंभ किया, 142 देशों में आत्मसिद्धि शास्त्र, मुस्लिम और क्रिश्चियन 142 देशों में, वहां की मूल भाषा में, अभी 14-15 भाषा में तो अनुवाद हो चुका। आज सुबह ही हमने चर्चा की थी, थाईलैंड की थाई, मलेशिया की मलायू, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन, बताक, आचे, जावा, पडंग, ये सब वहां की लोकल भाषा, जैसे यहां गुजराती, मराठी, तमिल होती है ऐसी। चाइना में मैंडेरिन, जापान में जापानीज, वियतनाम में वियतनामीज, थाईलैंड में थाई, फिलीपींस में तागालोग, इन सब में तो अनुवाद हो चुका और वे लोग अभी पढ़ते हैं और कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं, कोई कागज में नहीं पढ़ेंगे। वहां पे तो कागज में, किताब में किसी के पास में कौन वो इतना बोझ उठा के जाए? वो एक मोबाइल के अंदर सब शास्त्र एक साथ में यदि पढ़ सकते हैं तो कौन उठा के जाए? अब हम उन्हें ये कहे कि तुम धर्म के अंदर प्रवेश करते हो, ये शास्त्र उठाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो बोले जाओ, तो नहीं पढ़ना है। कम से कम वो पढ़ तो रहे। तुम्हें मोबाइल में पढ़ना है तो मोबाइल में पढ़ो, कंप्यूटर में पढ़ना है कंप्यूटर में पढ़ो। और इसलिए हमारा ये सूत्र है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। जीवों से आप जुड़ना सीखो। पहले सुधारो मत किसी को कि ये बंद करो, पहले जुड़ो। जितना उससे जुड़ोगे वो अपने आप सुधर जाएगा। वो सुधरना उसका है, वो अपने आप को करेक्ट करे। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपने कपड़े ठीक नहीं पहने, देखो आप अपने कपड़े ठीक करो। ये बात मैंने आपको बताई कि आप अपने कपड़े ठीक करो, और आपको एक कैसा झटका लगा कि देखो उन्होंने मुझे कहा कपड़े ठीक करो। और क्या हुआ कि वहां मैंने दर्पण रख दिया और आप वहां पर से गुजर रहे थे, आपने दर्पण में देखा कपड़े ठीक नहीं थे, आपने कपड़े ठीक कर दिए। वो किसने किए? वो आपका निर्णय है कि कपड़े ठीक करो। और पहले जो कहा था वो मेरा निर्णय आपके ऊपर लगाया था कि आप कपड़े ठीक करो। दूसरे में आपको जितना आनंद आएगा ना, पहले में उतना नहीं आएगा। अहंकार है ना, अहंकार को ठेस पहुंचती है कि मुझे देखो सबके बीच में कहा कपड़े ठीक करो। और सभी अज्ञानी में अभी अहंकार है, कौन सुनना चाहेगा? इसलिए उसको निर्णय लेने दो, वो अपने आप परिवर्तन करे। इसलिए शिक्षक और गुरु में इतना ही अंतर है। शिक्षक जो होता है वो ये कहता है कि तुम ये मत करो, ये मत करो, और गुरु है वो दर्पण जैसे है। कोई भी जीव गुरु के पास में आकर के अपने आप ठीक होकर चला जाता है। कहते भी नहीं कि तुम ये करो, क्योंकि समझने वाला तो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना वो समझाने पर भी नहीं समझेगा, काल लब्धि पकने पर। इसलिए जो आत्मसिद्धि शास्त्र का इतना प्रभाव उन देशों में, उन लोगों को, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, ये परसों जब मैं परदेश से आया तो 2-3 दिन पहले, तब वहां की एक बात बताई। एक जो अनुवाद, एक भाषा में अनुवाद किया था, और किसी व्यक्ति को कहा कि आप उसका एक बार प्रूफ रीडिंग चेक कर लो, कोई जैसे अगर रसवाई यहाँ पे होती है तो वहां पे कुछ गलती तो नहीं रह गई ने। उन्होंने कहा कि पैसे तो लगेंगे, क्योंकि मैं अपना समय देता हूं, पैसे लगेंगे। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने घर में लेके जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर मैं ईमेल में भेज दूंगा वो PDF फाइल करके, और आपको मैं कल सुबह यहाँ पर आऊंगा, मिल लूंगा। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने करेक्शन तो सब परफेक्ट कर दिया, परंतु उसके बॉस ने उसे आने के लिए अनुमति नहीं दी जॉब से। उसका जॉब का समय था और मेरा वहां से दूसरे देश में जाना था, तो मैं तो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गया, मगर उसको पैसे देने अभी बाकी थे और फ्लाइट का टाइम हो गया था, वहां जा नहीं सकता, करे तो क्या करे।
तो जब उसने वो फाइल कंप्यूटर से ईमेल करके भेजी, बोले कि आप अपने पास में रख लो, मतलब वो पैसे उनकी अब कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मसिद्धि, वो 71वीं गाथा से मैंने पढ़ा ने कि अपने कर्म का फल ही आत्मा भुगता है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुस्लिम है मगर अभी उसे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा। और वो पहले दिन तो कितनी लालच से आया था कि मैं पैसे लगेंगे, इतने लगेंगे तो ही काम करूंगा। ठीक है भाई, जब पढ़ा तभी तो वो समझेगा कि इसमें क्या है। और आज हमारे पास में आत्मसिद्धि शास्त्र है, कौन कर्म का कर्ता और भोक्ता। आप यहां भारत में रहते, आत्मसिद्धि आपको पता है 71वीं गाथा में क्या लिखा है? आपको नहीं पता, उसे पता चला। क्यों चला? क्योंकि हमने हमारी सीमा रेखा जो बांध दी थी उसे हटा दी, बिल्कुल हटा दी। सभी जीव इसके पात्र है, किसी को बांधो मत। आत्मसिद्धि शास्त्र वह है, सभी जीवों के लिए है। सभी जीव, उसको समझाया भी नहीं, उसको कोई प्रवचन नहीं दिया। वो तो चेक कर रहा है अनुवाद करते वक्त कि बस करता है, भोगता है, ये सब। निकल उस देश से। अगर उससे फोन पर बात हुई तब उसने ऐसा कहा। दूसरे देश से फिर और आगे जाना था और ऐसा योग बना कि उस शहर में रुक करके फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो उस शहर में दोबारा आना हुआ और उस समय जो समय मिला तब उससे मैंने सोचा अभी एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो किसी व्यक्ति से कोई पहचान, तो किसी भाई को मैंने बोला कि आपके गांव में एक भाई रहते हैं, वहां पे उनको ये पैसे पहुंचाने, तो आप पहुंचा देंगे? उनको पैसे दिए, बोले मैं पहुंचा दूंगा। वो पैसे उनको पहुंच गए, मिले, पैसे पहुंच गए। फिर मैंने उनको फोन किया, आपको पैसे मिल गए? बोले उसमें भी क्या, मैं ही करता हूं और मैंने ही मेरा फल भोगा है, मेरे ही कर्म का फल मिला कि आपके पैसे पहुंच गए। नहीं आया तो भी मेरे ही कर्म का फल, और आया तो भी मेरे ही कर्म का फल। अब तो मैं हर बार यही सोचता हूं, जो होता है वो मेरे ही कर्म का फल है। काम था 3 घंटे का आत्मसिद्धि शास्त्र का, मगर वो 3 घंटे का चेक करने का खाली काम था कि रसवाई दीर्घाई बराबर है कि नहीं। उसमें उसके जीवन का हम कैसे मान ले कि ये जीव पापी। और वो जो चेक करने के लिए बैठा था, वो उसने बोला खाना खा के आता हूं। खाना खा के आया, मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, नॉनवेज खा के आया था, मांस भक्षण करके आया। और ये पढ़ने के बाद में उसने निर्णय लिया कि अब नहीं खाऊंगा, ऐसा पावन ग्रंथ अब मैं जीवन भर नहीं खाऊंगा। क्यों मान लेते हैं हम जीवों को हीन की इसकी समझ में क्या है? सभी आत्मा चैतन्य परमात्मा है। और आत्मसिद्धि शास्त्र का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है वो यही है, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। क्यों नहीं हुई इस चैतन्य तत्व की उपलब्धि? एक तो इस कारण कि शरीर की क्रिया को ही हम धर्म मान के बैठे, और ये हुआ कि वो क्रिया को इतनी जड़ता से पकड़ ली कि काल के पलटने पर हमने हमारी जड़ता को नहीं छोड़ा। जैसे कुछ जीवों के बारे में मैंने बताया कि नहीं ये कागज का ही चाहिए, ये नहीं चलेगा, अब ये जड़ता पकड़ ली। और इसकी वजह से क्या होगा कि आगे कोई ये शास्त्र छपने कम हो जाएंगे, अभी कम ही हो रहे, लोग वहां पर कंप्यूटर पे ही पढ़ लेते। क्यों छापने का खर्च भी करे? इसमें यदि एक किताब छापने में यदि 50,000 रुपया, लाख रुपया लगता है 1,000 कॉपी छापने का, और ये काम जो होता है टाइपिंग करा करके मानो कि 5,000 रुपये में हो जाता है, तो कौन लाख रुपए खर्च करे? और एक साथ में सारी दुनिया में यहां बैठे बैठे मैं एक ईमेल करके भेज सकता हूं, तो कौन इतना खर्च करे? तो जितना समय, जैसा काल अभी आया है उस काल के हिसाब से रह करके आग्रह छोड़ करके यदि करे तो ये धर्म लोगों तक सरलता से पहुंच सकता है। मत बांधो धर्म को सीमा के अंदर विशाल दृष्टि से। ऐसा जड़ क्रिया में अटक गए ऐसे जीवों ने क्रियाकांड को ही धर्म मान लिया। इसलिए हमने एक वाक्य जो कहा था ना, जैसे कोई मूर्ख गाड़ीवान साफ सुथरे राजमार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर चलता है। साफ सुथरे राजमार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर चलता है, और जब रथ की धरी टूट जाती है तब पछताता है। ऐसे ही क्रियाकांडी क्रियाकांड में
साफ सुथरे ये मोक्ष मार्ग को छोड़कर चैतन्य परमात्मा की अनुभूति रूप साफ सुथरे इस मोक्ष मार्ग को छोड़कर ये क्रियाकांड के मार्ग को पसंद करता है। वो उसे क्यों चुनता है? जानबूझकर, उसमें खास शब्द का प्रयोग किया है, जानबूझकर। जानबूझकर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर वो चलता है, क्योंकि जानबूझकर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर चलने में अहंकार की पुष्टि होती है। उसमें यह बताया कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि आग हो और आग में हाथ रखे और जानबूझकर आग में हाथ रखे। ये जानबूझकर कि हाथ जलेगा, रख सकते हैं जानबूझकर कि हाथ जलेगा तो भी हाथ रखने वाले लोग हैं। कौन है ये लोग? जब ये प्रतियोगिता हो रही हो कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा देर तक आग में हाथ रखता है, वो पहले नंबर पर, तो अहंकार के वशीभूत लोग जानबूझकर कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा तो भी हाथ डालते हैं, अहंकार के वशीभूत। ऐसे ही अहंकार के वशीभूत जीव जानबूझकर क्रियाखंड में धर्म मानते हैं और साफ सुथरे राजमार्ग को छोड़ देते हैं। और जब धरी छूट जाती है, टूट जाती है, तो पछताते हैं। धरी कब टूटती है? जब रथ की धरी वहां पर जब एक समान न हो, उबड़ खाबड़ ऊपर और नीचे हो, तो धरी टूट जाती है। ऐसे ही जीवन में जब संभाव नहीं होता है, विषम भाव राग द्वेष का, बस तभी वहां पर दुख, तभी वहां अज्ञानता, तब पछताता है कि जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गया, व्यर्थ में गया। इसलिए जड़ की क्रिया जो है उसमें परिवर्तन लाने में इतना समय नहीं लगेगा जितना अंतरंग में परिवर्तन लाने में अनंत काल बीता है। इसलिए बच्चे को जब अपन कहते हैं कि बेटा कल तेरी परीक्षा है, परीक्षा के लिए तूने तैयारी की या नहीं, बच्चा कहता है हाँ तैयारी कर ली। मगर क्या तैयारी? क्या मैंने तैयारी की है? बस कंपास बॉक्स रेडी है, नोटबुक रेडी हो, पेन रेडी है, पेंसिल रेडी है, सब परिकर वगैरह सब जो है सब तैयार करके साइकिल में ट्यूब में हवा भर के रखा है, सब तैयारी कर ली है, सब तैयारी कर ली है। अरे ये तैयारी पढ़ाई की या नहीं? पढ़ा है कुछ? नहीं, वो तो नहीं किया। तो वो तैयारी तो सब की, मगर अंतर की तैयारी तो बाकी रह गई, बाहर की सब तैयारी की। यहां पर बोलता है सब तैयारी की, सब तैयारी की। वहां पे क्वेश्चन पेपर आएगा, तैयारी तो की है, साइकिल में हवा तो भरी है, बराबर भरी है, मगर क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही वो हवा निकल जाएगी कि तैयारी तो की है, मगर बाहर में की, अंतर में क्या की? अंतर में क्या की? और ये बात भी खास समझने जैसी, ये सब तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। हवा भरना, पेन लेना, कंपास तैयार करना, साइकिल तैयार, ये सब तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। करनी चाहिए, उसमें गलत नहीं है, परंतु उस तैयारी में इतना जोर नहीं देना है जितना अंतर की पढ़ाई पर जोर देना है। इसका कारण यह है क्योंकि वो जो ये तैयारी जो है वो तो 10 मिनट 15 मिनट में हो जाती है, और ये जो अंतर की तैयारी में 1 साल पूरा लगता है, पढ़ना पड़ता है 1 साल। इसलिए अंतरंग की परिणति की निर्मलता वाली जो साधना है वह साधना, और ये बाहर में आप धूप को सहन करो, सर्दी को सहन करो, ये क्रिया बाहर का परिवर्तन है। परिणति की निर्मलता अंतर का परिणमन है। अंतर का परिवर्तन जो है उसमें अनंत काल बीता फिर भी नहीं हुआ, बाहर का इतना कठिन नहीं है। जैसे ही वो अंतर में परिणति निर्मल हुई कि सहज रूप से क्रिया पलट जाएगी। क्रिया को पलटानी नहीं पड़ेगी कि आप एयर कंडीशन बंद करो, आप रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दो, आप अभी हवाई जहाज में बैठना बंद करो, आप ये काम मत करो, आप झूठ बोलना बंद करो, ये सब आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। जब चैतन्य की जागृति रही तब आप सहज ही कि मैं चैतन्य मात्र और ये विषय भोग अनित्य, तो झूठ किसके लिए बोलना? फिर सहज ही आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा अनादि अनंत सत्ता स्वरूप, यदि भोजन नहीं करे तो भी मैं तो चैतन्य प्राण से जीने वाला, ऐसी दृढ़ता हुई, तब फिर एक पेट का एक थोड़ा सा खाई भरने के लिए इतने जीवों की हिंसा में क्यों करूं? सहज ही हिंसा से आप विरक्त हो जाएंगे।
हिंसा, झूठ, जितने पाप है वो पाप 5वें गुणस्थान में क्यों छूटते हैं? इसीलिए क्योंकि चौथे गुणस्थान में चैतन्य की अनुभूति के बाद में ही तो वह जीव की उसकी परिणति इतनी निर्मल होती है कि अब जो होगा वो दिखावा नहीं होगा, वो अंदर से बाहर आएगा। और उससे पहले जो होगा वो दिखावा ही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि अंतर की परिणति निर्मल नहीं हुई। वो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। यदि कोई कहे कि ऐसा नहीं होता, उसका स्वीकार भी नहीं होगा। उसका भी एक कारण है, उसमें भी अहंकार को ठेस पहुंचती है। इसलिए जो गुणस्थानों का विवेचन किया कि 5वें गुणस्थान में कौन से नियम व्रत, 6ठे गुणस्थान में कौन से व्रत, इसका सबका कारण है। अब आपने नियम ले लिया, एक भाई है मुझे मुंबई में मिलते कि मैं मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दूं, मोबाइल नहीं उपयोग करता, क्योंकि मोबाइल में जो आप उपयोग करते हैं तो मोबाइल में जो उसके रेज होते हैं, उसकी जो किरणें हैं, कि इसके कारण इतनी असर होती है स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को, कि उसका उपयोग नहीं करो। अब वो मोबाइल का उपयोग नहीं करते, क्या आप मोबाइल का उपयोग नहीं करते, आपके पास 50 लोग बैठे वे तो करते हैं, तो उसकी किरण यहां तो आएगी आएगी। माने वो एक चीज को ऐसी पकड़ के बैठ गए हैं कि जो जिस पर जोर देना चाहिए था वो आत्मा की साधना वाली बात ही छूट गई, और सारी दुनिया में वो प्रख्यात हो गई, देखो ये मोबाइल में बात नहीं करते। जहां पर जोर देना चाहिए था वहां पर हम जोर नहीं देते, जोर नहीं देते। और इसीलिए सारा जीवन एक भ्रमणा में, एक भ्रांति में बीत जाता है, और यही भ्रांति अनंत काल तक ऐसी ही रही, ऐसी अनंत काल तक भ्रांति रही, क्योंकि स्वयं ने ही अपने आप ही स्वच्छंदता से यह मार्ग खोजा, सदगुरु की शरण में गए नहीं। इसलिए कृपाणु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र के 15, 16, 17 और 18वीं ये चारों गाथाओं में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किया। 3 गाथा में तो स्वच्छंद कहा और 18वीं गाथा में स्वच्छंद नहीं परंतु निज छंद कहा। मानादि शत्रु महा निज छंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाए। तो उसे सदगुरु की जरूरत लगती ही नहीं है, मैं जो मानता हूं वो सच है, अब सदगुरु के पास जाने की जरूरत क्या। अब ऐसी स्वच्छंदता से जो मार्ग खोजता है उस जीव का संसार परिभ्रमण बढ़ता है, क्योंकि वो जो भी निर्णय लेगा अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेगा, और अपनी रुचि तो विषय के भोगों की, अपनी रुचि अभिरुचि अपने विकल्पों को पुष्ट करने की है, इसलिए वो सारे जीवन विकल्पों को पुष्ट करेगा। आत्मा की अनुभूति को बताया नहीं जा सकता, परंतु इतना जरूर बताया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति के बारे में जब आप कहते हैं कि ये बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, तो आप हमें यहां क्यों बुलाते हैं? जब कहा ही नहीं जा सकता तो सच है कि आत्मा की अनुभूति के बारे में सचमुच नहीं कहा जा सकता, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि अनुभूति क्यों नहीं होती है। अनुभूति के कारण संबंध में नहीं कहा जा सकता, परंतु अनुभूति जिसके कारण नहीं होती है उन कारणों पर तो चर्चा की जा सकती है। और उन कारणों पर चर्चा करें तो ये कारण 2 मुख्य है, एक तो ये जीव क्रियाजड़ है और दूसरा जीव शुष्क ज्ञानी है। ये नई प्राप्ति होने का कारण है, जिसको पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में 2 शब्दों का प्रयोग करके, जो क्रिया जड़ है उसके लिए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और जो शुष्क ज्ञानी है उसके लिए निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। क्रिया जड़, जड़ क्रिया में, इतना जड़ क्रिया में तन्मय है कि बस जड़ की क्रिया में ये क्रिया होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। ये सुनी हुई बात है। जापान में एक फकीर हुआ जिसने गौतम बुद्ध के जो भी शास्त्र थे, बौद्ध धर्म के शास्त्र, जो चाइनीज भाषा में चाइना में उस शास्त्र का अनुवाद हुआ था, और उस फकीर ने चाइनीज टू जापानीज भाषा में अनुवाद करवाया और छपवाया। बहुत बड़ा काम किया उसने। उस फकीर की उम्र थी जब 40 साल,
तब उसके मन में ये विचार आया कि ये चाइनीज भाषा में से जापानीज भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, और आज के हिसाब से देखें तो उसमें 10,000 रुपये की जरूरत थी, और उस फकीर के पास में पैसे नहीं थे। 40 साल की उम्र है, 10,000 रुपये भी नहीं है। तो उसने क्या किया कि लोगों से मांगना प्रारंभ किया कि आप थोड़े दो, आप थोड़े दो, थोड़े पैसे आप दो, और सभी से मांगा। 10 साल के बाद में 10,000 रुपये इकट्ठे हुए, मगर हुआ यूं कि भूकंप आया, और भूकंपग्रस्त लोगों को इतनी भोजन की जरूरत कि उनके पास में धन नहीं था, तो इस फकीर ने 10,000 रुपये भूकंप पीड़ित लोगों को दे दिए, बांट दिए उनको। फिर उसने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि वो शास्त्र तो छपना था। 50 साल तो हो चुके, 10 साल और लगे 10,000 रुपये इकट्ठे करने में। तब उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, और छपवाना था, 10,000 रुपये भी थे, मगर जिस साल वह छपाना चाहता था उस साल अकाल पड़ा कि लोगों की हालत देख करके उसे ऐसा लगा कि अभी इसके लिए ज्यादा जरूरत है। उन्होंने 10,000 रुपये उसमें खर्च कर दिए। फिर उन्होंने मांगना प्रारंभ किया, और फिर 10,000 रुपये इकट्ठे किए। 70 साल की उम्र में वो 10,000 रुपये इकट्ठे हुए, और उन्होंने बुद्ध के शास्त्र को छपवाया जापानीज भाषा में। और जब उसका विमोचन हुआ तब उसने भाषण में ये कहा, और उसने शास्त्र के अंदर ये पहले पत्ते पर जो लिखते हैं ना, उसमें उन्होंने लिखा, ये जो शास्त्र है ये शास्त्र की तीसरी आवृत्ति है, संस्करण, तृतीय संस्करण, 3rd एडिशन। तो लोगों ने उन्हें पूछा कि 2 एडिशन इससे पहले कहां? बोले कि वो आंखों से नहीं दिखाई दे ऐसे एडिशन थे, और इससे भी बड़े थे, इससे भी बड़े थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास यदि अभी धन है तो उसका भी आग्रह नहीं कि मैं यहां ही खर्च करूं। जहां भाव आया, पता चला कि यहां पर अभी ज्यादा अधिक जरूरत है, और नजर के सामने कोई प्यासा है, कोई तड़प रहा है, कोई भूखा है, और आप बात करें कि मैं बहुत बड़ा शिखर वाला मंदिर बना दूं, करोड़ रुपए यहां है, और उसके खाने के लिए यदि भाव न आए तो ये जो कठोरता है वो ये बताती है कि वहां स्वच्छंदता है। इसलिए कृपालु देव कहते हैं कि सहज रूप से, कोई तैयारी नहीं ऐसी कि जहां जिस जीव का जैसा, ये जिसके भाव में। टोडरमल जी के जीवन की भी ये कहानी मैंने सुनी है। उनके वहां पे रास्ते से जा रहे थे सुबह पूजा के लिए, और देखा कि किसी व्यक्ति का पैर के अंगूठे का वो जो नाखून है, वो नाखून निकल गया और खून बह रहा है, और उन्होंने चद्दर का एक फाड़ा और वहां पे उसके अंगूठे पे बांध दिया। पूजा करने जाते थे, ऐसा खेस का था, फाड़ करके उसने अंगूठे पे लपेट करके अच्छी तरह से बांध दिया, इतना खून बह रहा था। और किसी ने फिर पूछा कि आप अभी यहां से वहां जा रहे थे, वहां से फिर घर क्यों जा रहे हैं? आगे जाना चाहिए ना, पूजा के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरी पूजा हो गई, मैं जा रहा हूं। शास्त्र को जानते हैं मगर जड़ता नहीं होती, सहजता होती है। और जिन जीव के जीवन में ऐसी सहजता नहीं है, फिर भले करोड़ों का दान भी देवे, भले वो व्रतादि भी करे, तपश्चरणादि भी करे, तो जीवन में सहजता नहीं तो कुछ भी नहीं। सहज जीवन चाहिए। तो क्रिया जड़ जो है वो जड़ की क्रिया में इतना अटक गया है कि बस यही क्रिया, ये मोक्ष का कारण, और इसे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ये ऐसा मानता है। इस क्रिया के कारण मोक्ष मिलेगा, नग्नता के कारण मोक्ष मिलेगा। सभी पशु भी नग्न है, पशुओं को मोक्ष मिल जाना चाहिए। सभी जीवों की स्थिति अलग अलग होती है, सभी जीवों की स्थिति अलग अलग है। अंतर परिणति सभी जीवों की जुदी है, इसलिए कभी ये अपेक्षा भी न रखे
कि मैंने गुरु की इतनी वाणी सुनी और मेरे में इतना परिवर्तन आया और मेरे साथ में ये व्यक्ति है उसमें तो परिवर्तन आता ही नहीं है। कैसे आ सकता है? सभी जीवों में एक सा, सबकी अपनी अपनी परिणति है। कहीं पर जैसे ये जड़ की क्रिया का वर्णन किया कि जड़ क्रिया में कोई जीव धर्म मानता है और मोक्ष का कारण मानता है। शुष्क ज्ञान में कोई जीव धर्म मानता है। शुष्क ज्ञान का अर्थ यह है शास्त्र को जाना और स्वयं को ऐसा ज्ञानी माना कि बस इसलिए अहंकार के वशीभूत पंडित की अकड़ को वो चलेगा तो कैसे चलता है, वो आता है तो कैसे आता है, बैठता है तो कैसे बैठता है, मैं कुछ अलग हूं और आप कुछ अलग हो, वो अक्कड़ता एक रह जाती है। वहां उसके पास में तर्क है, बहुत तर्क है, शास्त्र को पढ़ा है, सीखा है, बहुत तार्किक विद्वान हो चुका, परंतु तर्क से क्या मिलेगा। इसलिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस जगत में कोई लोग ऐसे हैं जो तलवार से जीतना चाहते हैं और कोई लोग ऐसे हैं जो तर्क से जीतना चाहते हैं, और ज्ञानी कहते हैं कि हमें जीतना नहीं है, हमें किसी से नहीं जीतना है, हमें तो पाना है, हमें जीतना नहीं है। और जो जीतना है उसमें कोई प्रतिद्वंदी होता है, किसके सामने जीतना, तो कोई किसी के ऊपर अधीन होना पड़ेगा, कोई तो होना चाहिए जिसके सामने जीतू, और पाने के लिए किसी के ऊपर अधीन नहीं होना है। अकेला मन में गुफा में भी पाता है चैतन्य तत्व को। हमें कुछ जीतना नहीं, हमें तो पाना है। जागृति ये रहे शास्त्र को पढ़ा, ऐसा तो नहीं हुआ कि पढ़ करके ही अहंकार, इसलिए उसकी भी अनित्यता का बोध ऐसा हो, अनित्यता की, कि आज इतने शास्त्र को सीखा, इतना पढ़ा, हजारों शास्त्र याद कर लिए, हजारों शास्त्र याद किए, परंतु जब घटना घटित होती है तब वह शास्त्र जो सीखे हैं, रटे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, उसका भाव उस समय जागृति उसकी कितनी रही, उस समय जागृति जितनी रही, बस वही साधक की साधना है, वही साधक की साधना है। इसलिए आपको यदि कुछ याद नहीं भी रहता है तो निराश मत होना। क्यों? उसका कारण है, आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, आपके पास में 10 करोड़ है, आपके पास 100 करोड़ है, और आपके पास में 1 करोड़ है और मैं आपको कहूँ कि अरे आप चले जाओ यहाँ से, आपके पास 1 करोड़ है, आप रुको, अच्छा आपको भी जाना तो जाओ मगर आप कहीं मत जाना, क्योंकि इसमें जो भेद किया ना, आप कहेंगे कि मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो, मैं कहूँ कि आपके पास में 1 करोड़ ही है, ज्यादा नहीं है, आप कहेंगे इसमें मैं क्या करूं, कर्म का ही स्वरूप ऐसा है कि मेरे पास 1 करोड़ है, मैं क्या करूं। बस ऐसे ही जैसे संपत्ति में कर्म का उदय है निमित्त, ऐसे ही जो ये ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान, वो भी ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के निमित्त से, उसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। इसलिए ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के निमित्त से ये जो क्षयोपशम ज्ञान, हजारों शास्त्र याद है, क्षयोपशम में आत्मा का पुरुषार्थ घटित नहीं होता, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम में। हाँ, मोहनी के क्षयोपशम में घटित होगा, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम में नहीं, क्योंकि मोहनी का क्षयोपशम ज्ञानियों को ही होता है और ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों को होता है, निगोदिया को भी होता है, इसलिए उसमें पुरुषार्थ घटित नहीं होता। और जैसे हम बार बार कहते हैं, कल वो तारीफ कर रहे थे ना भाषा की, हमको 2 भाषा भी याद नहीं आती, आप 18 भाषा में फटाफट अभी बोलना हो तो बोल सकते हो। तो कहा ने उनको, एक लकड़ी का टुकड़ा धोखा लेकर के आओ, अभी जापानीज, चाइनीज, थाई, मैंडेरिन, स्वाहिली, तागालोग जो भी बोले फटाफट प्रवचन होगा।
मगर एक लकड़ी का टुकड़ा यहां पर जोर से इस दिमाग पर ऐसा मारो और ऐसी तम्मर हो जाए और मेरी गुजराती भी भूल जाऊंगा। कितना कितना टाइम लगा जाने में, वो सब ज्ञान छूटा, कितना टाइम लगा। इसलिए धन संपत्ति जैसे पल भर में छूटती, ये ज्ञान भी ऐसा है। इसीलिए क्षयोपशम ज्ञान में कृपालु देव कहते हैं मत अटकना। बहुत बार निमित्त मिलेंगे ऐसे साधना में, मत अटकना, इसमें भी कुछ भी नहीं। इसलिए एक दृष्टांत ये दिया था कि क्षयोपशम ज्ञान तो उन जीवों को भी बढ़ जाता है। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना है? आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर ले, उसका भी क्षयोपशम ज्ञान बढ़ जाता है। एक व्यक्ति मनुष्य गति में अभी है और उसने आत्महत्या कर ली और सीधा यहां से मरकर नरक में गया, तो यहां 2 ज्ञान थे, मति श्रुत, वहां 3 हो गया, मति श्रुत अवधि, तो ज्ञान बढ़ गया कि नहीं? तो ज्ञान बढ़ाने के लिए करना क्या है? वो तो आत्महत्या करने वालों को भी बढ़ जाता है सीधा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्षयोपशम ज्ञान में बढ़ने में पुरुषार्थ और कम हो जाने में पुरुषार्थ की कमजोरी मत मानना। चैतन्य की जागृति यह पुरुषार्थ है और चैतन्य की बेहोशी यह पुरुषार्थ की कमजोरी है। ऐसा चैतन्य तत्व मैं हूं भगवान। तो इतनी शांति का अनुभव आपको होगा, क्योंकि वो जो अशांति थी ना, वो अशांति इसलिए थी क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, उसका दुख था। अब उस दुख से भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसमें तो धर्म है ही नहीं। जैसे आप किसी से कहे कि मेरे पास में धन संपत्ति नहीं है, तो उसने कहा कि ठीक है, धन संपत्ति नहीं है तो संपत्ति के कारण धर्म होता भी कहां है, तो आप निश्चिंत हो गए, चलो ठीक है, अब मेरे लिए भी चांस है। तो क्षयोपशम ज्ञान भले कितना ही बड़ा न हो तो भी धर्म हो सकता है, तो कितने निश्चिंत हो गए कि चलो अब मेरा नंबर लग सकता है। मेरे को शास्त्र याद नहीं रहते हैं, गाथा याद नहीं रहती है। मेरे पास में ऐसा स्वर नहीं, ऐसी वाणी नहीं, मेरे पास में बोलने की ऐसी कला नहीं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं। वालिया लुटारा, वो वालिया राम 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 का मरा हो गया, तो भी उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। और राम 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 का जाप करने वाले बहुत से लोग हैं अभी। कौन होते हैं वालिया में से? वाल्मीकि। सब थोड़ी होते हैं, यदि सो जाते तो वाल्मीकि की याद ही क्यों रखते? लता मंगेशकर ने ये जो पद मीरा के भजन भी गाए हैं, कहां लता मंगेशकर की आवाज, उसका कंठ, और कहां मीरा का कंठ? मीरा के पास कोई कंठ नहीं था। लता मंगेशकर को कुछ साल पहले कोल्हापुर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की उपाधि दी है। ये जो भजन गाए, जो कंठ के कारण पीएचडी की उपाधि दी है। लता मंगेशकर को पीएचडी की उपाधि मिलती है, मीरा को क्या मिलता है? लोगों ने कौन सी उपाधि दी? कुछ नहीं, जहर दिया था, आवाज नहीं थी। अंतर का भाव क्या था? मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि बाहर में यदि क्षयोपशम ज्ञान नहीं हो, बोलने की कला न हो, गाना गाने की, भक्ति करने में आपके पास में वो कला न हो, फिर भी अंतर में आपकी परिणति यदि निर्मल है, बस आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, आप साधक हैं, निश्चिंत हो जाए। और वही तो साधक की साधना है। और यही तो, इसलिए धर्म इतना सुलभ है, सरल है, परंतु अहंकार के वशीभूत क्रियाकांडी जीवों ने और शुष्क ज्ञान में अपने को महान बताने वाले जीवों ने, वो महान बताने वाले जीवों ने बहुत कठिन कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया। इसलिए आप अहंकारी पंडित के पास में जाओ तो वो आपको प्रवचन देगा, तो ये कहेगा ये आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, ये विषय बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, फिर भी अपन करेंगे चर्चा, बहुत कठिन है। क्यों बताते हैं वो कठिन? क्योंकि वो बहुत कठिन है। कठिन है इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आप अकेले नहीं कर सकते। और मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां रहूंगा गुरु के रूप में, वही तो अहंकार को पुष्ट करेगा, इसलिए उसे कठिन बताना पड़ता है।
और ज्ञानी कभी ये नहीं कहते बहुत कठिन है, बहुत सरल है, आप स्वयं कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं, आप साधना करो और मेरे को भी छोड़ो, मैं भी करूं। अहंकार के कारण हमने धर्म को कठिन बना दिया है कि जिसके कारण अज्ञानी गुरु की जरूरत पड़े, वो कुगुरु की जरूरत पड़े। कुगुरु ने ये निरूपण ऐसा किया, ऐसा निरूपण किया। सरल है, सुलभ है, सभी के लिए है, लेकिन सब यहां तक आप मुझे कहे कि पात्रता तो देखो। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि मुंह से बदबू आती है मांस की और आप उन्हें ज्ञान देते हैं, तो कोई पात्रता तो आप देखते होंगे कि नहीं उन जीवों की जो आपके प्रवचन सुनने आते हैं? पात्रता देखे बिना कैसे बात बताते हो आत्मा की? उनकी पात्रता तो देखो। जरूर देखते हैं पात्रता, कि उनकी पात्रता जरूर देखते हैं। तो क्या पात्रता उनकी? यही उनकी पात्रता कि वो यहां तक पहुंच गए, बस यही उनकी पात्रता। यहां तक आए यही पात्र है बस, और कुछ भी नहीं। आप सब यहां तक पहुंचे, बस पात्र है, पात्र है, पात्र है, इसीलिए तो आए। इसलिए तो पर ऐसा नहीं जो नहीं आए वो पात्र नहीं है। वो भी पात्र है, मगर उनका कल नहीं पका। इसलिए अभी कल के लिए कोट ऑफ द डे में ये वाक्य लिखा है, संसारी और सिद्धों के बीच समय का ही फासला है, स्वभाव का नहीं। इतना ही फासला है, समय का फासला है। अभी आप पात्र है, वे भी पात्र है, मगर आप में और उनमें समय का फासला है। कुछ समय बाद वो भी यहां आएंगे। स्वभाव का कोई फासला नहीं है, स्वभाव का कोई जानना। ये तो भगवान ऐसा काल, ऐसा योग बना है। इसलिए आते ही आदरणीय पंकज भाई ने एक बात कही कि ये जो जगह है, ये जगह तो ऐसी है कि ढूंढने पर भी नहीं मिले। महेंद्र भाई आपको कैसे मिल गई? आपको कैसे मिल गई? महेंद्र भाई को ऐसी जगह मिल जाती है जो किसी को भी नहीं मिलती। खोजी है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सी जगह है, बहुत से लोग हैं, वहां नहीं जाना और आपकी इस जगह पर आपके पास क्यों आना? हजारों लाखों लोग दुनिया में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश में कब आते हो, हमारे देश में कब आते हो। अभी 142 देशों में जाना था और वो यात्रा छोड़कर 4 दिन यहां पर आ गए। ये कर्म के उदय का परिणाम है। मेरा भी इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं, आपका भी नहीं। ये उदय यहां ऐसा कि यहां हो, यहां आत्मा का उदय ऐसा कि यहां हो, उदय दोनों के ऐसे कि यहां है, और यहां जो उदय चल रहा है उस उदय से न्यारा चैतन्य मात्र जानने वाला में, जानने वाला जो इस उदय से न्यारा, और इस उदय से न्यारा ये जो चैतन्य जानने वाला, जिसको इस उदय से कोई लेना देना नहीं, ऐसा चैतन्य का मेला है। उदय बहुत दूर है और चैतन्य बहुत दूर है। ये 2 भाग में विभाजित हो गया ऐसा। इसलिए जैसे ये विभाजन करना बहुत जरूरी है, ये विभाजन करना बहुत जरूरी है। यदि कुछ महिला यहां आके बैठ जाए, कुछ पुरुष वहां जाके बैठ जाए, आप कहेंगे नहीं नहीं, पुरुष के लिए ये, महिला के लिए ये भेद, ये भेद कितना महत्वपूर्ण आपको लगा? कितना महत्वपूर्ण लगा? पुरुष के लिए ये, महिला के लिए ये। कभी ऐसा ही भेद बहुत जरूरी है। चैतन्य इधर है, उदय इधर है। ये भेद बहुत जरूरी है, भेद बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि वो दोनों मिल जाए तो ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, ब्रह्मचर्य भंग होता है। और ऐसा ही है कि जिसने उदय को और चैतन्य का भेद जान लिया है वही ब्रह्मचारी है, वही ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन रहता है। वरना ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, वो भेद भी इतना ही। और मैं बात खास आपको ये बता दूं, कहीं बाहर गांव जाना हो, चैतन्य तत्व, बस चैतन्य ही एकमात्र भगवान। बाहर गांव जाना हो तो बाहर गांव जाने के लिए आपको रात को तैयारी, आपने रात को सब तैयारी करके रखी।
अब हमेशा के लिए जाना है, सब तैयारी कर लेते हैं, रात को तैयारी कर लेते हैं, सुबह जाना है, सामान सब अलग अलग करके रखा है कि अपना क्या है, पराया क्या है सब, और उसका विभाजन भी करके रखा कि इतना ये बस ये तो ले जाना है, ये यही पे रहेगा। ऐसा जो भेद करके सब रात को सोते हैं तो सोते समय भी ये भेद वहां है कि बस इतना है, वो बस साथ में जाएगा, ये है वो सब यहाँ रहेगा, वो सब विभाजन करके रखा। और करके रखा इसलिए क्योंकि वो सुबह जब जाने का समय होगा तब आकुलता नहीं होगी कि क्या ले जाए और क्या रखे, सीधे ही निकल गए सहज। तो मृत्यु आएगी सुबह, अभी मौत नहीं आई, मौत आएगी 10 दिन बाद, 10 साल बाद। अभी से ही भेद करके रखे, अभी से ही विभाजन करके रखे, क्या कि अकेला चैतन्य तत्व है वही साथ जाएगा, बाकी सब इधर रहेगा। जिसने पहले से ही ये तैयारी करके रखी, वो मौत की वो घड़ी आएगी, वो अलग अलग करने के लिए उसको आकुलता नहीं होगी कि किसे मैं यहां रखूं, किसे मैं ले जाऊं। वो भेद करके ही बैठा है, भेद करके ही बैठा है। और वो घड़ी निश्चित थोड़ी है, वहां तो उसको 7 बजे जाना निश्चित कहा, हमें पता नहीं है मृत्यु कब है, इसलिए अभी से ही वो भेद करके कि बस देह की क्रिया से जिसने धर्म किया है वो धर्म तो जल करके राख होने वाला है। देह की क्रिया से धर्म किया, बहुत व्रत किए, तप किए, तपश्चर्या की, शरीर को इतना कष्ट दिया, वो जो धर्म, वह धर्म तो राख हो जाने वाला है, क्योंकि शरीर राख हो जाएगा तो वो शरीर के साथ उसका धर्म भी राख हो जाएगा। जिसने देह से ही धर्म धारण किया है उसका धर्म राख होने वाला है, क्योंकि देह राख होने वाला है। जिसने चैतन्य की परिणति में धर्म को बुना है उसका धर्म अनंत काल तक टिक करके रहेगा, क्योंकि चैतन्य तत्व अनंत काल तक टिक कर रहेगा, अनंत काल तक टिक कर रहेगा। जो भी है परिवर्तन अंतरंग में हो। इसलिए भगवान, हे 3 लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, हे भगवान, ये जो अनित्य संयोग है ये उदय का परिणाम है, और उस समय यह जागृति रहे कि गुड़ को यदि शहर में रखा या जंगल में रखा, कहीं भी रखा, वह जो गुड़ है वह तो मीठा का मीठा, ये जो हमें दृढ़ श्रद्धान है, ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी अवस्था में रहे, बाहर में किसी भी निमित्त में रहे, किसी भी निमित्त में रहे, हाँ, परंतु अंतर में जागृति कि मेरा स्वभाव क्या, चैतन्य मात्र में, चैतन्य मात्र। आत्मा के स्वरूप पर बहुत गहराई से हम चर्चा करने वाले हैं इन 4 दिनों में, बहुत गहरी चर्चा करेंगे कि चैतन्य की अनुभूति क्यों दुर्लभ हो गई है, क्यों कठिन हो गई, और कितनी सरल थी। जिन्होंने पाया है उन्होंने सरलता से ही पाया है, सहजता से पाया है, और पाया है उन्होंने पूरा पाया है, अधूरा नहीं पाया, क्योंकि तत्व परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं। जिस जीव की यथा योग्य काल लब्धि पकी है उस जीव को सहज ही इस तत्व का योग होता है, क्योंकि पंचम काल जिसे हम कहते हैं ये पंचम काल है, ये कलयुग है। इसे कहते हैं कि इस काल में इस चैतन्य तत्व की चर्चा भी अत्यंत दुर्लभ है, चर्चा भी अत्यंत दुर्लभ, क्योंकि सारा जगत विषय भोगों में इतना मस्त है, इतना मस्त है, भौतिकवाद इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। जिसे हम तथाकथित गुरु कहते हैं, उनकी दृष्टि में भी ये करोड़पति आया तो पहली पंक्ति में बैठे, और लखपति है वो थोड़ा पीछे बैठे, और गरीब का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि भौतिकवाद इतना सवार है। ऐसी स्थिति में अकेला चैतन्य तत्व और कुछ भी नहीं भगवान, कुछ ही विरले जीवों को ये रुचिकर लगता है। धन्य हो आपकी, आपको इस चैतन्य तत्व की रुचि जगी है।
बस मृत्यु को साथ में रखे, मृत्यु को साथ में रखे और तैयारी रखे। अभी इसी समय यदि इस देह के अनंत परमाणु से अलग होना हो, इस देह के अनंत परमाणु का वियोग इस समय भी होना हो, तो वो ऐसे सहज सहज ऐसे ही वहां से चला जाए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप बैठे हैं, पिछले 1 मिनट में आप यहां पर बैठे, ऐसे ही बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बस वो मृत्यु की घटना में भी ऐसे ही कि जो घटना घटित तो हो रही हो मगर कुछ हुआ ही नहीं है। जागृति चैतन्य की है जिसमें कुछ होता ही नहीं है, बस चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसी जागृति उस समय रहे, उस समय वो तब रहेगी जब पूरे जीवन में इसका अभ्यास, इसका अध्ययन, इसके संस्कार का सिंचन किया हुआ। तत्क्षण तो किसी को भी नहीं रहती। पूर्व से ऐसी तैयारी की हो, पूर्व से जिसका जीवन ही अध्यात्ममय कि बस जिसका चलना भी चैतन्य, जिसका बोलना भी चैतन्य, सब चैतन्य। इसलिए हमने कहा इस देह में रक्त वहन हो, इस देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए, सांसें भी चले तो चैतन्य के लिए, पसीना भी बहे तो चैतन्य के लिए, आंसू भी बहे तो चैतन्य के लिए, जीना भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य के लिए। आज चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा जिसका जीवन हो उस जीव की मृत्यु भी ऐसी सहज होती है भगवान कि वह अनंत काल तक अमर हो गया। वहां अमरता, वहां फिर मृत्यु ही नहीं रही, क्योंकि उसके चैतन्य 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 के अलावा कुछ वहां नहीं। उसने उस गौरी शंकर के शिखर को छू लिया कि उस शिखर के आगे और कुछ भी नहीं। अब तो शिखर के आगे कुछ भी नहीं, ऐसे परम शिखर को छू लिया। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गिरना ही होगा, क्योंकि जहां आगे कदम बढ़ाया वहां ढलान ही ढलान है। उस चैतन्य की अनुभूति के बाद बाहर आए तो वहां गिरना ही होता है, विकल्प में ही उलझना होता है, क्योंकि चैतन्य से उत्कृष्ट इस जगत में और कुछ भी नहीं। उस परम तत्व को, परम ज्योति को जो पाता है उसने परम तत्व को पा लिया। हमें अवसर मिला है उस चैतन्य पर जितनी हो सके हम गहराई से थोड़ी उसके संबंध में चर्चा इन 3-4 दिनों में करेंगे। एक दिन तो वैसे भी अभी बीत गया, कैसे पता न चला, अभी 3 दिन और है। आप उसके आशय को, उसके भाव को ग्रहण करने की कोशिश करना। जैसा कहा, डोंट सी माई फिंगर, जस्ट लुक एट द मून। सिर्फ बस चांद को देखना, उंगली को मत देखना। उंगली जिस चांद को दिखा रही है उस उंगली को मत देखना, सिर्फ चांद को देखना। आपको जो भी यहां से कहा जाए एक शब्द को भी मत पकड़ना, एक शब्द को भी मत ग्रहण करना। सिर्फ सुनते समय भाव से भीग करके ऐसे उस वाणी के छिपे हुए भावों को ग्रहण करना और वहां आपके अंतर में वो प्रयोग करना, क्या ऐसा स्वरूप यहां है, और यदि है बस उसका ही अनुभव करें, उसी का अनुभव करें। वही साधक जीव की साधना है भगवान, वही साधक जीव की साधना है। आप सभी परमात्माओं के साथ ऐसा योग मिला है, धन्य है। आप सभी परमात्माओं के निमित्त से मुझे स्वाध्याय करने का यहाँ अवसर मिला है। फिर पुनः पुनः आप सभी परमात्माओं ने इतने विनयवान होकर के इस बात को सुना। मैं आपकी उस भावना का आदर करता हूँ और उसे मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अपना रात्रिकालीन जो थर्ड सेशन चलेगा 7:30 से 9 तक, उसमें चर्चा समाधान का कार्यक्रम रहेगा। तो
जिसके जो भी शंकाएं और वे